अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है 2024 में न्यू पॉलिसीज के रिगार्डिंग आपको सिखाऊंगा। हम लोग ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, सोर्सिंग कैसे की जाती है, लिस्टिंग कैसे की जाती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे की जाती है, ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे होगी, और कस्टमर को आपने किस तरह से रिप्लाई देना है, वो सारे मैं आपको टेम्पलेट्स पे दिखाऊंगा। यहाँ पर अकाउंट हेल्थ कैसे मैनेज की जाती है। आपके सामने मेरा एक ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट ओपन है। आप देख सकते हो कल की सेल 1000 प्लस थी। अगर पिछले दिन की सेल देखी जाए तो तकरीबन 500 प्लस, एवरेज जो आ रही है तकरीबन 1000 प्लस आ रही है इसके ऊपर। ये एक ड्रॉप शिपिंग का फ्रेश अकाउंट है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह से मल्टीपल अकाउंट से मैं चला रहा हूँ। ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको नेक्स्ट पेज में दिखाऊं तो ये इसकी अकाउंट हेल्थ है। आप यहाँ पर देख सकते हो अकाउंट हेल्थ में आपको किसी भी किस्म का कोई यहाँ पर रिस्क लेवल नजर नहीं आ रहा होगा। ना तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट में कोई मसला आ रहा है, ना ही अकाउंट पॉलिसीज में कोई मसला आ रहा है, और ना ही यहाँ पर कोई इश्यू आ रहा है। बस एक लेट शिपमेंट रेट है, समटाइम में थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। अगर मैं आपको ऑर्डर्स दिखाऊं तो ऑर्डर्स आपके सामने हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, टोटली ड्रॉप शिपिंग है। इसमें कोई रिटेल आर्बिट्राज या उसके अलावा ऑनलाइन आर्बिट्राज एफबीए के केस में होलसेल वगैरह नहीं हो रहा। हम लोग आज ड्रॉप शिपिंग की बात करने वाले हैं और मैं आपको सिखाऊंगा ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है। हमारी ये वीडियो होगी 40 से 50 मिनट की। इसमें सारा लिस्टिंग हंटिंग सोर्सिंग कैसे की जाती है और आप कैसे कर सकते हो इजीली। अगर आपकी जेब में $500 या $1000 या $2000 है तो आप एक छोटा सा प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट करके आप इजीली काम स्टार्टअप ले सकते हो। अच्छा, आप किसी भी इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे। आप किसी वीए के साथ काम करो, आप खुद वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ, किसी क्लाइंट का अकाउंट हैंडल कर लो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे अमेजोन का अकाउंट आप इजीली चला सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, वीओ मर्चेंट ऑफर है। ठीक है। मर्चेंट प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे। मर्चेंट वो होता है कि जो ड्रॉप शिपर होता है वो खुद ऑर्डर आ रहे होते कर रहा होता है। ठीक है। और यहाँ पर ये सारा मैं आपको सिखाऊंगा। नंबर वन पे क्या चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नंबर वन पे है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है। आपको अमेजोन पे आना है। अमेजोन पर amazon.com पे आपको यूएसए का एड्रेस लिखना है। यहाँ पर कोई भी आप पिन कोड डाल दो, यूएसए का जो होता है, न्यूयॉर्क का डाल दो, फ्लोरिडा का डाल दो, तो यूएसए की आपके सामने जो है ना वो अमेजोन ओपन हो जाएगा। अच्छा, जैसे अमेजोन ओपन होगा आपके जहन में कोई कीवर्ड हो जैसे कि कैट फूड, डॉग फूड, उसके अलावा जो टॉप कैटेगरीज आती हैं अमेजोन के ऊपर, अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर वन पे मैं रखता हूँ पेट सप्लाईज को। पेट सप्लाईज इतनी अच्छी प्रोडक्ट देता है हमें। जितने भी यूएसए में लोग रहते हैं ना, अंग्रेज रहते हैं, गोरे रहते हैं, काले रहते हैं, जितने भी रहते हैं, उनको जानवर पालने का बहुत शौक होता है। जैसे उन्होंने कुत्ते रखे होते हैं घर पे, ठीक है, बिल्लियां रखी होती हैं, अपने से ज्यादा प्रोटोकॉल इनको दिया जाता है। अब मैंने जैसे कैट फूड एक कीवर्ड लिखा है अमेजोन के ऊपर, तो कितने ज्यादा कैट फूड इसने मुझे दिखा दिए। हमारा जो कीवर्ड है ना उसके रिगार्डिंग हमारा जो क्राइटेरिया है वो सारा का सारा फुलफिल होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एक एक्सटेंशन जो कि मैं रन कर रहा हूँ। एक्सटेंशन आपको ये सारे वाले ऐड कर लेने हैं। नंबर वन पे हमारे पास आता है एज स्काउट, अमेजोन एज यानी कि एज इनसाइट, ये एक एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। दूसरा आईपी अलर्ट है। तीसरा आपको अगर बताऊं तो ऑनलाइन सेलर एडन, ये आपने ऐड कर लेना है। चौथा आपने ऐड कर लेना है सेलर असिस्टेंट ऐप, और पांचवा है ग्रैबले, GARBLY, ग्रैबले, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। और एक एक्सटेंशन है कीपा, ये थोड़ी पेड है, मतलब 2000-3000 रुपए में आपको मिल जाती है। ठीक है। अगर आपको अमेजोन पे काम करना है तो भाई आपको जहां पर 500 $2000-3000 की इन्वेस्टमेंट करोगे वहां पे पाकिस्तानी 1500-2000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। हथियार पूरे होंगे ना तो आपका काम वीआईपी हो गया। अगर आप बगैर हथियारों के काम करोगे, जंग लड़ोगे, तो आप यानी कि शिकस्त खा जाओगे, हार जाओगे आप। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नंबर वन पे हमारा जो क्राइटेरिया वो होता क्या है। क्राइटेरिया समझ लो, उसके बाद सारा काम आसान है। इतना आसान काम है, 40 से 50 मिनट की वीडियो में आपको सारा सिखा दूंगा मैं। नंबर वन पे क्या है, आपको देखना है कि कितने सेलर बैठे हुए हैं। ये टूल जो मैं रन कर रहा हूँ उसके ऊपर ये मुझे बता रहा है सारे के सारे ड्रॉप शिपर होने चाहिए। एफपीएम का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। और जितने ज्यादा सेलर होंगे हमें उतना ज्यादा सेल आएगी। लेकिन मैं आपको सेलर की एक जो है ना वो बताता हूँ, एक लिमिट। आपके सेलर 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस लिस्टिंग के ऊपर आप बैठ रहे हो, सारे के सारे सेलर पुराने होने चाहिए और मोर देन 15 सेलर्स ना हो। जो ब्रांड आप लिस्ट करने जा रहे हो, जिसको आपने हेड करना है, यहाँ से कोई भी ब्रांड जो क्राइटेरिया के मुताबिक नजर आता है उसको हम लोग अकाउंट पे लिस्ट कर लेंगे और उसके ऊपर सेल आने लग जाएगी, हम डिस्पैचिंग शुरू कर देंगे। नंबर वन पे क्या है, ये 4 स्टार प्लस होना चाहिए। यहाँ पर आपको रेटिंग नजर आ रही है 70,000 के करीब। ये आपकी 500 प्लस होनी चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जब आप काम कर रहे हो, आप अपने सेलर के साथ अटैच करोगे, उसकी रेटिंग जो है तकरीबन 500 प्लस होनी चाहिए। ठीक है। प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं यहाँ से एक रैंडम प्रोडक्ट मैंने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आपको दिखाता हूँ।
और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो है बेस्ट सेलिंग रैंक। आप जब भी किसी प्रोडक्ट को ओपन करोगे आपको बेस्ट सेलिंग रैंक दिखाएगा। बेस्ट सेलिंग रैंक का मतलब ये है कि आपका जितना ज्यादा ये होगा उतनी सेल आपको कम आएगी, जितना कम होगा उतनी सेल आपको ज्यादा आएगी, मतलब कि उल्टा है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं इसका बेस्ट सेलिंग रैंक कितना बता रहा है, मुझे नंबर 2 बता रहा है इन पेट सप्लाईज। नंबर 2 का मतलब क्या है कि इसकी एक दिन की सेल 8 से 10 हजार यूनिट की है, एक महीने की, सॉरी, एक महीने की इसकी सेल। अब इसका देख रहे हो आप बेस्ट सेलिंग रैंक 413, इसकी भी एक महीने की सेल मोर देन 1000 यूनिट्स है, एक महीने की सेल, मतलब कि 1000 यूनिट से ज्यादा सेल हो रही है। एक वेबसाइट बताता हूँ आपको, FBA टूल किट, यहाँ पर आना है आपको। यहाँ पर आके आपको अपनी कैटेगरी फाइंड करनी है, किस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हो। नंबर 1 पे होता है BSR, नंबर 2 पे होता है रेटिंग, नंबर 3 पे होता है सेलर आपके 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, सेलर सारे के सारे पुराने हो, और प्रोडक्ट जो है तकरीबन 2-3 साल पुराना लगा होना चाहिए। अब मैं सपोज करो पेट सप्लाईज में फाइंड कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का BSR हमें बताया गया है, आप 400 लिख लो। जिस प्रोडक्ट का BSR 400 ज्यादा होगा उसकी कितनी सेल आ रही है एक दिन की, यहाँ पर ये हमें बता रहा है 17 यूनिट्स एक दिन के लास्ट दिन के जो सेल हुए हैं, और 38 यूनिट्स जो है तकरीबन एवरेज आ रही है। तो 38 मल्टीप्लाई आप 30 कर लो, कितनी सेल बनती है मंथली, ये आप एस्टिमेट यहाँ से लगा सकते हो। ये 90% करेक्ट आपको बताता है। ठीक है, बाकी कोई टूल्स वगैरह जंगल स्काउट है वो भी 80-90% आपको एनालिसिस करके देते हैं। अब ये मैंने प्रोडक्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके अलावा अगर मैं आपको अपना प्रोडक्ट ओपन करके दिखाऊं उसके ऊपर भी एनालिसिस करके दिखाऊंगा आपको, प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे की जाती है, और उसके अलावा हमारा कितना प्रॉफिट बचेगा, हम कितने प्रॉफिट पे काम करते हैं। नंबर 6 आपने चीज नोट करनी है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो आपका मोर देन 50% होना चाहिए। मतलब कि अगर आप ऐसा प्रोडक्ट लगा रहे हो जो अमेजोन के ऊपर आपने $50 का आप बेच रहे हो, पीछे से आपको मिल रहा है $20 का या 25 का, आपका प्रॉफिट मार्जिन मोर देन $5 होना चाहिए। सारी कैलकुलेशन करनी भी आपको सिखाऊंगा। आपका जो प्रोडक्ट आप अमेजोन पे लगाने जा रहे हो, जो फाइंड कर रहे हो, उसकी प्राइस मोर देन $20 होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप लिख लो, बगैर कॉपी पेंसिल के आपके जहन से निकल जाएंगी। ठीक है, अब ये देखो ये BSR लिखा हुआ आ रहा है, इसका मैंने बोला था 30K से लेस होना चाहिए, तो इसका 30K से लेस है। इसको मैं अमेजोन पे सेल कर रहा हूँ, मुझे एक दिन की 8-10 यूनिट की सेल मिलती रहती है। अब इसके ऊपर आप देख रहे हो कितने सेलर बैठे हुए हैं, 11 सेलर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको पहले ये प्रोडक्ट नहीं दिखाऊंगा, पहले ये वाला दिखाना चाहता हूँ आपको। ये यही वो डॉग फूड है जो, मतलब कि अंग्रेज बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देते हैं अपने जानवरों को, डेली ये चीज बिकने वाली है अमेजोन के ऊपर। डॉग फूड है, कैट फूड है, सैम्स क्लब पे चले जाओ, वॉलमार्ट पे चले जाओ, आपको ये प्रोडक्ट लाजमी मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। मैं हमेशा यूनिक ब्रांड सेल करता हूँ, जो ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो मैं बल्क में उठाता हूँ। किसी भी ब्रांड का जो है ना बल्क में मैं तकरीबन 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 यूनिट एक ही बार उठाता हूँ, मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर लिस्ट करता हूँ, सेल ग्रैब करता हूँ, प्रॉफिट कमाता हूँ, जिसमें से मेरा इन्वेस्टर भी कमाता है, मैं भी कमाता हूँ। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं, रिटेल आर्बिट्राज करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, सारा कुछ। तो उसका सारा क्राइटेरिया आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। देखो नंबर 1 पे आपको सेलर नजर आ रहे हैं यहाँ पर, शिप फ्रॉम ओनली नेचुरल पेट सोल्ड बाय। अगर ये दोनों जगह पे सेलर का नाम आ रहा हो तो ये FBM सेलर है, ये ड्रॉप शिपर है। अगर आपको नजर आ रहा हो शिप फ्रॉम अमेजोन तो ये FBA सेलर की निशानी है। आपने हमेशा जब भी काम करना है अमेजोन पे आपने यही चीज नोट करनी है। अब इस लिस्टिंग के ऊपर मेजोरिटी ऑफ सेलर जो है वो सारे के सारे FBM सेलर हैं। आप देख लो ये कितने दिन में हमें दे रहा है, अगले 4 दिन में प्रोडक्ट हमारा डिस्पैच हो जाएगा, मतलब कस्टमर तक पहुंच जाएगा। आपने हमेशा डिलीवरी जो देनी है ना 7 दिन के अंदर अंदर आपने प्रोडक्ट पहुंचाना है। आपने जब भी देखना है यहाँ पर कि ड्रॉप शिपर कितने दिन की डिलीवरी दे रहे हैं, 7 से 8 दिन के अंदर अंदर प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वो वाले ब्रांड्स हैं, यूनिक प्रोडक्ट वो वाले चूज करने हैं आपको, जो किसी भी रिटेल शॉप या एक रोलेक्स ब्रांड का नाम सुना होगा आपने। इसी तरह से ये एक ब्रांड है ब्लू बफेलो, एक नेस्ले है। जैसे आप पूरी दुनिया में जहां पर भी चले जाओ ना आपको प्राइस सेम मिलेगी, 1-2 रुपए का फर्क होगा, ऊपर नीचे हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो किसी भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर को प्राइस डाउन नहीं करने देते। अगर कोई बंदा प्राइस डाउन करके बेच रहा है, डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो ये उसकी तबीयत साफ कर देते हैं, उसकी लिस्टिंग ही उड़ा देते हैं। ऐसे ही अमेजोन के ऊपर अगर यही वाला प्रोडक्ट मैं 72 के बजाय अगर मैं सेल करूं $30 का, लिस्टिंग मेरी दूसरे दिन रिमूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रांड ने अपनी प्राइस को सेट किया हुआ है। ब्रांड अपने आप को कभी भी नीचे नहीं गिरने देता। हमेशा अपने ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करना है, किसी सप्लायर का थर्ड क्लास कॉपी प्रोडक्ट सेल करोगे आपका अकाउंट उड़ जाएगा। तो मेरी ये बात ध्यान में रखनी है आपने जब भी अमेजोन पे काम करना है।
तो मेजोरिटी ऑफ सेलर्स जो है ना, यहाँ पर आपको सारे एफबीएम दिखने चाहिए। अगर कोई एफबीए वाला बीच में आ जाता है, एक आ जाए दो आ जाए तो बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन अगर सारे ही मेजोरिटी जो सेलर है एफपीए की होगी। एफबीए सेलर वो होते हैं जो अमेजोन के थ्रू अपना प्रोडक्ट शिप करवाते हैं, और मोस्टली जो बाय बॉक्स है उनके पास रहता है, तो हम फिर उनको बेट नहीं कर सकते। रीजन ये है। और दूसरी रीजन ये है कि उनके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो अमेजोन के थ्रू शिप हो रहे होते हैं और उनकी डिलीवरी फास्ट होती है। तो ऐसे जो सेलर होते हैं वो हमारी लिस्टिंग को समझ लो कि थोड़ा बहुत नीचे गिरा देते हैं। आपने यहाँ पर जो सेलर देखने हैं उनकी रेटिंग देखनी है 500 प्लस होनी चाहिए। अब इसकी 500 प्लस है, ये पुराना सेलर है, इसकी भी 500 प्लस है, इसकी भी 500 प्लस है। आप आगे देख सकते हैं इसकी भी 500 प्लस है, तो ये यूनिक प्रोडक्ट है। तो कभी भी आपने ऐसा प्रोडक्ट चूज नहीं करना जो जेनेरिक में बिक रहा हो और जो अमेजोन पे आप उसको लिस्ट कर रहे हो और वो जो है थर्ड क्लास कॉपी प्रोडक्ट बिक रहा हो, या उसकी जो प्राइस है आपको किसी भी रिटेल शॉप से डाउन यानी कि मिले, कम पैसों में मिल जाती है। हम लोग ड्रॉप शिपिंग ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम लोग बाय करते हैं सप्लायर से। और हम लोग, मैं आपको बताता हूँ, नंबर टू पे, नंबर वन पे आपने ये चीज अपने दिमाग में रखनी है कि आप ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करो जो कि ओरिजिनली आपको मिल रहा हो वॉलमार्ट से, सैम्स क्लब से मिल रहा हो, सैम्स क्लब खुद सेल कर रहा हो उसको, कोई दूसरा सेलर सेल ना कर रहा हो वॉलमार्ट के ऊपर। वॉलमार्ट कभी भी कॉपी सेल नहीं करता। और उसके अलावा आपने हमेशा वॉलमार्ट से ही बाय करना है, जहां पर सेलर वॉलमार्ट इटसेल्फ होगा। आपको प्राइस कम मिलेगी, आप ले सकते हो। ठीक है। वॉलमार्ट के पास या जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं इनके पास ऑथेंटिकेटर लेटर होता है, ऑथेंटिकेशन लेटर होता है कि ये कभी भी कॉपी सेल नहीं करते। बेशक इनकी प्राइस डाउन होगी, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिनकी प्राइस डाउन होती है। मैं दो तरीके से आपको ड्रॉप शिपिंग करना सिखाऊंगा। एक होगी कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन बाय करोगे और अपने घर पे मंगवाओगे और आप आगे सेल कर दोगे। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक ही मर्तबा किसी भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से आप बल्क में इन्वेंट्री बाय करो। आपकी जेब में कम से कम जो है ना 1500 $2000 होना चाहिए, ताकि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर से मैक्सिमम जो है ना 50 से 100 यूनिट आप वन टाइम उठा सको। ठीक है। नंबर वन तरीका ये है। नंबर टू तरीका क्या है कि आपके पास पहले ऑर्डर आ जाते हैं, आप ऐसे प्रोडक्ट फाइंड करके रखो जो इजीली वॉलमार्ट पे अवेलेबल है, इजीली वो सैम्स क्लब पे अवेलेबल है। ठीक है। और वहां से आपको कॉपी नहीं मिलती। और तीसरा तरीका क्या है, आपको अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का बताऊंगा, जहां पर अमेजोन इटसेल्फ प्रोडक्ट को कम प्राइस में बेच रहा होता है, बाकी सेलर उसको हाई प्राइस पे बेच रहे होते हैं। 90% सेल अमेजोन को जाती है, 10% सेल अमेजोन आगे रोल कर देता है। अमेजोन का बाय बॉक्स रोटेट होता है, दूसरे सेलर, तीसरे सेलर, चौथे सेलर के पास सेल जाती है। ठीक है। तो ये तरीकाकार हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये सिर्फ 5 मिनट की गेम है, आपको मैं सिखा दूंगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप आए हो, यहाँ पर देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट है जिसके ऊपर अमेजोन बैठा हुआ है। देखो ये अमेजोन येलो कलर का आपको नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर जो है, मैं इसको अगर ओपन करता हूँ, मेरा थोड़ा सा इंटरनेट है स्लो, क्योंकि मैंने वीपीएन लगाया हुआ है और मैंने कुछ ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, तो उसके लिए माजरत अगर थोड़ा इंटरनेट स्लो चलता है तो। ठीक है। तो मैं 1 मिनट ये लिस्टिंग ओपन कर लूँ, फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि अमेजोन टू अमेजोन कैसे होती है और बाकी हम लोग प्रोडक्ट्स फाइंड करते कैसे हैं। अच्छा, अब देखो, जैसे कि अमेजोन है, वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, इनके पास ऑफिशियली लेटर होता है ब्रांड से, और ये इनके पास लाखों की तादाद में प्रोडक्ट पड़े होते हैं। ठीक है। बड़े मतलब के पैमाने पे ये लोग सेल करते हैं। अब इनकी प्राइस जब भी आप देखोगे डाउन होगी, इन बड़े बड़े ब्रांड्स की इटसेल्फ। ये खुद कम प्राइस में बेचेंगे, बाकी जितने भी सेलर बेच रहे होंगे वो महंगा बेच रहे होंगे। 25 के अमेजोन बेच रहा है, नीचे जितने सेलर बैठे हुए हैं वो $10 $15 बढ़ा के बेच रहे होते हैं। लेकिन ज्यादा सेल जाती है कम प्राइस वाले को, कम सेल जाती है ड्रॉप शिपर को। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टॉप 5 में अपनी प्राइस को लिस्ट करते हैं कि हमें भी दिन के 5 10 15 ऑर्डर्स आ जाएं। ठीक है। दूसरा तरीका ये है। नंबर वन तरीका क्या है कि आप किसी सप्लायर से बल्क में उठा लो। नंबर टू तरीका, अगर आपके पास बल्क में उठाने के पैसे नहीं है तो आप लिस्टिंग करो, प्राइस थोड़ी बढ़ा के लगा दो, आपके पास ऑर्डर आएगा। अमेजोन दे रहा 25 का, आप यहाँ पर 38 का, 37 का, 40 का अगर आप बेच रहे हो, $2 $3 का प्रॉफिट आप रख रहे हो। ठीक है। यहाँ पर प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, तो $2 या $3 का प्रॉफिट हो रहा है इन लोगों को। ये कैसे कर रहे हैं, ये या तो अमेजोन से डायरेक्टली बाय कर रहे हैं, या तो कंपेयर के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ईबे से कितने का मिल रहा है, 25 का। ये मुझे वॉलमार्ट से मिल रहा है $14 का, $14 का वॉलमार्ट से मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ तो ये मुझे वॉलमार्ट पे ले जाएगा। ठीक है। मैं आपको एक और एक्सटेंशन बताऊंगा, आपको क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सारा सामने इजीली आपको ओपन करके दिखा देगा। ठीक है। तो अभी हमने सोर्स पे बात नहीं की, सोर्स का अलग क्राइटेरिया है। और उसके अलावा अभी मैं बात कर रहा हूँ हंटिंग के ऊपर। ठीक है। तो हंट आपने खुद करना है, हंट का सारा तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। नंबर वन तरीका क्या था, डिस्ट्रीब्यूटर से बल्क में उठाओ। नंबर टू तरीका क्या है कि आपके पास अगर
$300-400 जेब में है, आप लिस्ट करो, आपके पास ऑर्डर आ गया। आपने क्या करना है, अमेजोन पे जाओ, वालमार्ट पे जाओ, वालमार्ट पे यही वाला प्रोडक्ट $14 का मिल रहा है, वालमार्ट पे ऑर्डर प्लेस करो, अपने घर पे मंगवाओ, उसको दोबारा से डब्बे में डाल के उसके ऊपर से लेबल नया लगाओ उसके ऊपर, और उसके अंदर जो इनवाइस है उसको निकालो, इनवाइस निकाल के फेंक दो, और उस ऑर्डर को वैसे ही आगे शिप कर दो। $3-4 में यूपीएस का ग्राउंड का आपको मिल जाता है। क्या नाम है, लेबल ऑनलाइन बाय कर लो, लेबल बाय करो ऑनलाइन। मैं खुद ऑनलाइन बाय करता हूँ, मैं आपको लेबल्स दिखाता हूँ, 10,000 लेबल्स मैं खुद जनरेट करता हूँ। ठीक है, मेरे पास मेंबरशिप है स्पेशल, और हमें बहुत ज्यादा यानी कि मल्टीपल टाइम जो है ना, हमें लेबल्स पे ही ज्यादा काम करना पड़ता है। तो ये मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, ये देखो मल्टीपल वेबसाइट्स है जहाँ पर सेम यही वाला प्रोडक्ट महंगा भी बिक रहा है, कम पैसों में भी मिल रहा है आपको। ये सारे सोर्सेज हैं, चाहे वे .com है, पेटको है, पेटको से भी 25 का मिल रहा है, target.com है 25 का मिल रहा है आपको। और उसके अलावा इंट भी थोड़ी आइस कम यानी कि आई साइड कमजोर है, इंस्टा कार्ड यहाँ से भी आपको मिल रहा है। तो ये एक्सटेंशन का नाम है CNET शॉपिंग, इसको आप इंस्टॉल कर लो, जिस प्रोडक्ट पे जाओगे ये आपको दिखा देगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, इतने का मिल रहा है। आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि अगर मैं $14 का बाय करूंगा मुझे कितना प्रॉफिट होगा, अगर मैं 25 का बाय करता हूँ, 40 का बेचता हूँ, मुझे कितना प्रॉफिट होगा। ये भी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा भाई, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। ठीक है, आपका भाई अभी आपको सारा सिखाएगा। अब देखो, मैंने आपको दो स्ट्रेटेजी समझा दी, क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ से एक ये ड्रॉप शिपर बैठा है, इसकी रेटिंग 4 स्टार प्लस है, और 193 की करी है, एक पुराना सेलर है, ड्रॉप शिपर है। प्रोडक्ट हंट करना भाई कोई गेम ही नहीं है, बहुत इजी गेम है। अब मैं इसके प्रोडक्ट्स चोरी करूंगा यहाँ से। हमने पहले जो तरीका सीखा, नंबर 1 पे हमने कीवर्ड लिखा, अमेजोन पे हमारे सामने डॉग फूड आ गई, कैट फूड आ गई। ठीक है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हमें ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, हमने इसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अगला मेथड क्या है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं प्रोडक्ट रिसर्च बाय स्नैपिंग मेथड, इसे कहते हैं चोर मेथड। चोर मेथड के आप दूसरे सप्लायर का स्टोर ओपन करोगे यहाँ से, ये इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और मेरे सामने इसका स्टोर ओपन हो जाएगा, स्टोर ओपन हो जाएगा, इसके प्रोडक्ट्स और ये जो जो ब्रांड सेल कर रहा है वो सारे मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है, मैं क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करूंगा, देखूंगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर मेरा क्राइटेरिया इंप्लीमेंट हो रहा है, 10 से 15 टैब्स ओपन करूंगा, 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स को देखूंगा, जहां पर ज्यादा मेजोरिटी ऑफ सेलर्स ड्रॉप शिपिंग की बैठी होगी, मैं क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करूंगा, प्रोडक्ट जो मुझे अच्छा लगेगा उसके मैं स्टैट्स वहां से कॉपी करूंगा और देखूंगा कि वो मुझे कहाँ से मिल रहा है। तो हम लोग आगे फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके अमेजोन पे लिस्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग ब्रदर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैं अभी सेलर का स्टोर ओपन करता हूँ। अच्छा देखो, मैंने उसके स्टोर पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको आना है विजिट द HHR स्टोर। ठीक है, ये उसके स्टोर का नाम है। आप यहाँ पर आकर इसको विजिट करो, इसकी रेटिंग वेटिंग आप देख लेना, नीचे आपको रेटिंग दिखा रहा होगा। अब ये सारे ब्रांड्स हैं जो ये सेल कर रहे हैं, ये लो लेमन के बैग भी ये सेल कर रहे हैं, ये सारे FPM कर रहे हैं इनके ऊपर। इन्वेंट्री कुछ लोगों ने बाय करके रखी होती है ऑलरेडी, कुछ लोग जो है वो अपनी वेयर हाउस से करवाते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन बाय करते हैं अपने बजट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटेंशन और खुद खुद से वर्क करेगी, ये एक्सटेंशन मैंने ऐड कर रखी है, ये 1 बाय 1 हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मुझे दिखाती जाएंगी। मैंने आपसे बोला था कि एक या दो FBA सेलर बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग, इससे ज्यादा नहीं। अब ये पहला प्रोडक्ट आ गया, कॉल ऑफ ड्यूटी मोर देन $20 प्राइसेस की, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अलग से। इस तरह से जो जो प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ से अच्छे लगेंगे 1 बाय 1 उनको ओपन करता जाऊंगा और मैं चेक करता जाऊंगा। अभी मैंने एक चीज नहीं बताई आपको, विच कैन डिस्ट्रॉय योर Amazon सेलर सेंट्रल, ये मैं लेक्चर के मिड में बताऊंगा। बहुत सारे लोग वीडियो देख के चले जा चुके होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, मैं उनको स्टेप बाय स्टेप हर एक सीक्रेट बात बताता रहूंगा। ठीक है, ताकि आप वीडियो के साथ बंधे रहो, और आप कंप्लीट आपको ट्रेन करके छोड़ूंगा मैं, ऐसे नहीं जाने दूंगा आपको। अच्छा, यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट भी ओपन हो रहा है, ये भी ओपन हो रहा है। हम लोग इसके एनालिसिस करेंगे, इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हैं, उनके पास स्टॉक कितना अवेलेबल है, और इसकी रिस्की प्रोडक्ट तो नहीं है, ये सारा अभी मैंने आपको बताना है। रिस्की प्रोडक्ट का आइडिया कैसे होगा आपको, आपका स्टॉक डैमेज तो नहीं होगा, इसका आइडिया कैसे होगा, ये सारा आपको बताऊंगा। एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है सेलर असिस्टेंट ऐप, ये इसके ट्रायल मिल जाते हैं आपको 8-10 दिन के, ये भी आप ले सकते हो। पेड अगर ले लेते हो तो पाकिस्तानी कोई 2-3 हज़ार 5 हज़ार रुपए में आपको मिल। अच्छा, जैसे ही मैंने सेलर के स्टोर से ये प्रोडक्ट अलग से पेज पे ओपन किया, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर आना, आपको सेलर की एक आईडी होगी वो आपको रिमूव करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आएगी, आगे जाएं आगे जाएं, यहाँ पर हमें एक सेलर का स्टोर का ना वो नजर आ रहा होता है,
उसे हम रिमूव कर देंगे। अगर आपको वो रिमूव नहीं करना आ रहा ना, यहाँ पर हमें सेलर आईडी लिखी हुई नजर आती है, तो आप यहाँ ये जो लिखा हुआ ना रेफरेंस, इससे आगे ये सारा रिमूव कर दोगे। ठीक है, तो आपको ऑफिशियल जो अमेजोन के ऊपर जो इस वक्त जो प्राइस नजर आएगी ना वो आपको दिखेगी। ठीक है, ये रेफरेंस से आगे आगे जो है ना ये सारा मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और इसको इंटर कर दूंगा। इंटर करूंगा तो हमें एग्जैक्ट जो प्राइस मेन पेज पे आ रही है अमेजोन की वो नजर आएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो कैशे वैशे जो लिंक के अंदर ऐड होते हैं, जो ऊपर नीचे प्राइसेस आ रही होती हैं, वो सारी एक साइड पे हो जाएंगी। अभी देखिए ये प्रोडक्ट तकरीबन 24 का था पहले, और अभी गालपन 23 का बिक रहा है। ठीक है, पहले जो मैंने प्राइस देखी थी, अब देखो ये ऑफिशियल प्राइस। अच्छा देखो, ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने ओपन किए हैं यहाँ पर, ये सिर्फ एक सेलर के हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सेलर के हैं। अब ये जो प्राइस आपको नजर आ रही है ये इस वक्त इस सेलर की है। जैसे ही मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करके अलग पेज पे जाऊंगा तो यहाँ पर वहां पर भी इसी सेलर की प्राइस मुझे नजर आएगी। मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं अगर इसको अलग से ओपन करता हूँ तो ये इस पेज पे ओपन हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये रेफरेंस से आगे REF से आगे जो वर्डिंग आ रही है ना, इसको आपने उड़ा देना यहाँ से। जैसे आप इसको उड़ाते हो यहाँ से, फिर आपने इंटर करना है। जैसे आप इसे इंटर करोगे, आपके सामने जो पेज ओपन होगा वहां पर आपको ऑफिशियल प्राइस नजर आएगी। आपको पता चलेगा कि बाय बॉक्स किस बंदे के पास है। उस बंदे ने लगाया हुआ था 34 का। इस वक्त इसकी जो ऑफिशियल प्राइस फ्रंट पेज पे नजर आ रही है वो 21। यहाँ पर आपको देखना है कि बाय बॉक्स किसके पास है। बाय बॉक्स कहते हैं जिस बंदे की प्राइस फ्रंट पे अवे आ रही हो ना, इसके ऊपर 34 सेलर बैठे हैं। और इसके ऊपर अगर देखा जाए यहाँ पर, हमें यहाँ पर शिप एंड सोल्ड बाय अमेजोन, अमेजोन इसको 21 का बेच रहा है, बाकी सेलर इसको बेच रहे हैं 35-40 के राउंड अबाउट। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी मुझे एग्जैक्ट साइड से दिखा देगा। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा साइड पे हाई रिस्क की प्रोडक्ट। तो ड्रॉप शिपिंग में आपको हाई रिस्क की प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मैं आपको यूनिक प्रोडक्ट्स का बता रहा हूँ, आपको ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जिसके ऊपर सारे के सारे मेजोरिटी ऑफ सेलर्स ड्रॉप शिपिंग की है। और उसके ऊपर आपको जो रेटिंग नजर आएगी ना सब सेलर्स की, वो 4 स्टार नजर आनी चाहिए। अब इसका 1 स्टार है, ये ड्रॉप शिपर है, इसकी रेटिंग 0% है, ये बंदा फारिग है, इसकी लिस्टिंग उड़ जाएगी, इसका अकाउंट भी फ्लॉप हो जाएगा, इसका भी फ्लॉप हो जाएगा। अगर देखा जाए इसका भी फ्लॉप हो जाएगा, ये नया सेलर है, इसका भी फ्लॉप हो जाएगा, इसका भी फ्लॉप हो जाएगा। इनके सबके अकाउंट्स ना रिस्क लेवल पे हैं। अब ये बंदा पुराना सेलर है, इसकी आप देखो 90% है, ये ड्रॉप शिपर है, पुराना है, 1-2 साल पुराना है ये बंदा भी नहीं है, ये बंदा भी नहीं है। ठीक है, तो ये लिस्टिंग हमारे लिए फारिग है। हमने इस तरह की लिस्टिंग को टारगेट नहीं करना, हमने ऐसे लिस्टिंग को टारगेट करना है। मैं आपको अपनी लिस्टिंग दिखाता हूँ। अब जो प्रोडक्ट मैं अमेजोन पे लगाकर आपको ये ऑर्डर नजर आ रहे हैं ना मेरे, ये लिस्टिंग होगी, ये लिस्टिंग होगी। ये आप किसी भी मेंटोर से आप सीखो ना जब, वो आपको अपनी लिस्टिंग कभी नहीं दिखाएगा, सेलर सेंट्रल ओपन करके नहीं दिखाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अनलिमिटेड अकाउंट्स हैं और मेरे इन्वेस्टर्स के साथ ऐसे रिलेशन है ऐसे। ठीक है, तो बात सारी ये है कि ट्रस्ट लेवल होता है और हम लोग इस चीज को टैकल करना जानते हैं। अगर हमने अपना प्रोडक्ट किसी को शो ऑफ कर दिखा दिया, हमें पता है वो बंदा इतना बल्क में उठा नहीं सकता, और अगर उठाता भी है तो हमें क्लेम भी नहीं लग सकता। अगर क्लेम लग जाएगा तो हम लोग रिमूव भी करवा लेंगे। तो क्लेम रिमूव करना भी आपको सारा मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। अब मैं आपको ये प्रोडक्ट आपने देखा, इसके ऊपर आपको हाई रिस्क का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। ठीक है, टूल मैंने इंस्टॉल किया हुआ सेलर असिस्टेंट ऐप, हाई रिस्क वाला आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर आपको जो मैं सेलर दिखाता हूँ सारे के सारे पुराने सेलर हैं, सारे ड्रॉप शिपर्स हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो FBA वाला, उसकी अगर रेटिंग ज्यादा है तो हमें मसला नहीं है। हमें पता है हमारे लिस्टिंग के ऊपर अगर गंद फैलेगा, नए सेलर आएंगे, उनकी रेटिंग खराब होगी, हमारी जो सेलर सेंट्रल की रेटिंग है वो भी जाएगी। नए सेलर जो आते हैं उनकी रेटिंग ऐसा ऐसा विदाउट अप्रूवल, विदाउट मतलब कि उनको सेलिंग करने का कोई एथिक्स नहीं है, तो वो लिस्टिंग हमारे यानी कि अकाउंट को भी खराब करती है। ठीक है, एक तो आपने ये बात नोट करनी है, जो आपका प्रोडक्ट है ना, वो जो आप लिस्ट कर रहे हो उसके ऊपर ये भी नहीं आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट यूज में बिक रहा है या यूज लाइक न्यू, यूज वेरी गुड, यूज गुड कंडीशन। ठीक है, इस तरह से अगर वो प्रोडक्ट बिक रहा होगा आपने अवॉइड करना है, क्योंकि जो नया स्टोर होता है ना उसके ऊपर सम टाइम आपको इशू आता है। अब ये देखो, ये जिस सेलर का ये प्रोडक्ट है उसकी रेटिंग लाखों में है। तो अमेजोन क्या करता है, कोई डैमेज पीस आ गया है ना तो उसको कंडीशन उसकी नोट करता है, दोबारा से उसको लिस्ट कर देता है, कंडीशन ऊपर डाल देता है कि इसकी कंडीशन कैसी है, तो प्राइस डाउन करके उसको बेचा जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसके ऊपर मेजोरिटी ऑफ सेलर सारे ड्रॉप शिपर्स हैं, सबकी रेटिंग हाई फाई है, VIP है।
ठीक है। अगर यूज में ये प्रोडक्ट बिक भी रहा है तो सिर्फ एक या दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, और वो भी गुड कंडीशन में है, तो इसी रेटिंग के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये भी पुराना सेलर है, लाखों में इसकी रेटिंग है। ये भी पुराना सेलर है, इसकी हजारों के करीब है, इसकी भी हजारों में है। और आगे चले जाएं तो इसकी भी हजारों में रेटिंग है। ठीक है, आगे चले जाएं तो ये लिस्टिंग मैंने आपको दिखाई, समझो ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट होगा। अच्छा, सेलर मेथड जो है मैंने आपको सिखा दिया, हंटिंग कैसे करनी है आपने वन बाय वन। अब मुझे यहाँ से अगर वीआईपी प्रोडक्ट्स चाहिए ना, मैं क्या करूंगा, मैं इसका स्टोर यहाँ से ओपन करूंगा। ये फैक्ट्री हार्डवेयर स्टोर के नाम से एक स्टोर है, इसको मैं ओपन करूंगा। इसके जितने प्रोडक्ट्स लगे होंगे, ये सारे के सारे 90% प्रोडक्ट्स इसके वीआईपी होंगे। जब बंदा के स्टोर की जो रेटिंग है वो वीआईपी है, तो उसके प्रोडक्ट्स भी सारे के सारे वीआईपी होंगे। इसको हम कहते हैं चोर मेथड। एक स्टोर ओपन किया, उसके सारे प्रोडक्ट्स हमने निकाले, और इसका मैंने ये नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो आपने इसको ये नहीं कहना कि ये दो नंबरी है भाई, मैं दो नंबरी नहीं होती ड्रॉप शिपिंग में। ड्रॉप शिपिंग एक तिजारत है, हम लोग इसे तिजारत कह सकते हैं। कि बाजार से आपने $100 का सामान लिया, और आप दूसरी जगह दूसरे शहर में जाकर उसको $150 का बेच देते हो, अपना नफा कमा के आप घर आ जाते हो। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। हम भी ऐसे ही करते हैं अमेजोन पे। अभी जितने भी प्रोडक्ट्स इसने लगा रखे हैं, सारे के सारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आप वन बाय वन यहाँ से ओपन करो, क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करो, उसके बाद अपना साइड पे हो जाओ। अब देखो, मैंने ये प्रोडक्ट अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये प्रोडक्ट मेरा कितना रिस्की है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, इसके ऊपर सारा कैलकुलेट करके आपको सिखाता हूँ। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर। एक तो प्रोडक्ट ये वाला था जो मैंने ओपन किया था, वो कैट फूड, एक वो और एक ये वाला। इनके लिए मैं एक अलग से ब्राउजर बनाया और मैंने यहाँ पर, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, और फिर आपको तरीका सिखाता हूँ कि ये आपने सोर्स कैसे करने हैं। पहले आप प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद जो है बाकी काम होता रहेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस प्रोडक्ट का लिंक डाल देता हूँ, और मेरे सामने एक टूल रन होगा। उस टूल में मैं सारा देखूंगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, एक और भी था, ये वाला प्रोडक्ट था हमारे पास, ये कैट फूड थी। इसको भी मैं अलग से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अगर ये देखा जाए ना, ये हमें कहाँ कहाँ पे बिक रहा है, इसी वाले को देख के हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये Java.com पे आपको 22 का मिल रहा है, पेटको पे भी 22 का मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट पे भी 22 का मिल रहा है। बाकी सारी जितनी भी प्लेसेस है वहां पर ये महंगा बिक रहा है। और अमेजोन के ऊपर अगर देखा जाए तो मल्टीपल सेलर जो हैं वो इसको 40 के राउंड अबाउट सेल आउट कर रहे हैं। अगर मैं नीचे लेकर जाऊँ, 35 का बेच रहा है, 36 का, 37 का, इन सबको सेल आ रही है इसके ऊपर 37 का। तो अगर ये प्रोडक्ट हमें पीछे से मिलता है 21 का, हम इसे बेचते हैं अमेजोन के ऊपर 37 का, 38 का, कितना प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिलता है। तो एक मैं आपको कैलकुलेटर बताता हूँ जिसका नाम है अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है, रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएसए। ठीक है, आपके सामने आ जाएगी वेबसाइट, आप वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, और आप ये टूल ले लो, यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये टूल का नाम है सेलर असिस्टेंट ऐप। अभी ये मैंने इसके ऊपर बड़ी एक्सटेंशन ऐड कर रखी है, ये देखो। अब सपोज करो ये 50 का बिक रहा है ये प्रोडक्ट, पीछे से मुझे कितने का मिल रहा है ये प्रोडक्ट? पीछे से ये प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है जनाब, बता दूं आपको, पीछे से ये प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है 28 का। सारी शिपिंग विपिंग ऐड करके, पैकेजिंग वगैरह ऐड करके मुझे इसके ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है? $15 का इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट है। और मैं डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर से मैं सिर्फ 500 यूनिट नहीं उठाता, मैं उठाता हूँ 20,000 30,000 यूनिट उठाता हूँ। और ये सारा काम इन्वेस्टर्स करते हैं। एक अकाउंट में हम लोग सेल नहीं करते, हमारे पास अनलिमिटेड अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर हम लोग लिस्ट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, सेल आती रहती है, प्रॉफिट भी बनता रहता है। जितनी हाई लेवल पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको, जितनी कम लेवल पे इन्वेस्टमेंट होगी उतना कम आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम लोग, ये थे बड़े लेवल की बात, हम लोग करते हैं छोटे लेवल की बात यहाँ पर। अब ये प्रोडक्ट था मेरे ख्याल से, हाँ ये वाला था, ये हमें 21 का मिल रहा है, राइट। हमें टारगेट से मिल रहा है, या वालमार्ट से मिल रहा है, या अमेजोन से मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है। हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन किया है, इसको आपने यहाँ से ओपन करना है। ये यूएसए का है, Amazon.com का है ये वाला। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी हम लोग सर्च कर लेते हैं इसको। आपको अगर रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाके इसका निकालना है ना, सारी प्राइस वगैरह निकालनी है, तो आप इसका जो ये वाला एसिन नंबर है ना, ये हम इसे कहते हैं अमेजोन सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ASIN नंबर होता है। हम ये कॉपी कर लेते हैं, जाकर वहां पर प्लेस कर देते हैं, हमें प्रॉफिट वहां पर नजर आ जाता है। हम अगर देखें अमेजोन पे हमें कितने का बेचना है, हम अपना सेलर सेंट्रल लिंक करेंगे, और हमारे पास इस वक्त जेब में 200 300 $400 अवेलेबल है। हम चाहते हैं पहले ऑर्डर आ जाए, उसके बाद हम लोग जो है
इसको 38 का हम लगाएंगे, 38 प्राइस यहाँ पर लिखूंगा मैं, और मैं इसको बाय कर रहा हूँ 21 में। 21 में बाय करूंगा तो मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है $11 का, प्लस $5 आप ऐड कर लो शिपिंग के। डब्बा नया लेना पड़ेगा आपको, प्रिंट करना पड़ेगा, तो $26 आप लगा लो, $6 का प्रॉफिट आपको मिल रहा है जितने भी सेलर इसको बेच रहे हैं। अगर कोई बंदा इसको बेच रहा है 32 का, तो उसको कितना प्रॉफिट है? हमने सबसे कम प्राइस कितनी देखी? नंबर 3 पे, नंबर 4 पे 32 34 देखी। अगर हम $26 का भी लेते हैं तो $1 का प्रॉफिट मार्जिन नजर आ रहा है हमें FBM ड्रॉप शिपिंग के केस में। अब कैलकुलेशन होती कैसे है? आपके टोटल प्राइस का 15% अमेजोन चार्ज करता है, चाहे $100 आप लगा दो, $15 अमेजोन लेगा, जो उसकी फीस होगी प्रोडक्ट सेलिंग की पर ऑर्डर की। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी शिपिंग है उसको आप ऐड कर दो, आपको कितने का मिल रहा है कॉस्ट ऑफ द गुड्स वो आप ऐड कर दो, यहाँ पर आके इकट्ठा ही ऐड कर दो, जो बाकी बचेगा वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा अगर कैलकुलेटर देखा जाए तो यहाँ पर है, यहाँ पर आके आपने जस्ट ऐसे नंबर डालना है, आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पर आकर आप देख सकते हो जनाब, दो पेजेस ओपन होंगे आपके सामने, यहाँ पर दो दो आपको क्या नाम है कैलकुलेटर नजर आएंगे। Amazon फुलफिलमेंट पे नहीं आना आपको, योर फुलफिलमेंट, मैं कितने का बेचना चाह रहा हूँ 32 कर लो। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपको फुलफिलमेंट कॉस्ट यहाँ पर आपको सारा लिख देना है। ठीक है, तो आपके सामने हर चीज आ जाएगी। एक मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा पेज जो है ना इंटरनेट की वजह से, यार मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, अगर किसी भाई को गुस्सा आ रहा है तो माजरत। अच्छा, यहाँ पर देखो, कॉस्ट ऑफ द गुड्स में आपने हर चीज ऐड करनी है, बाकी छोड़ दो। यहाँ पर आपको ऐड करना है, कितने का मिल रहा है आपको? 21 का मिल रहा है, राइट। $5 का प्रॉफिट है आपको, अगर आपको शिपिंग वगैरह ऐड करके, बॉक्स वगैरह ऐड करके 21 का मिल रहा है आपको, तो $5 का प्रॉफिट है। अगर आपको 26 का पड़ रहा है तो आपको 0.21 सेंट का आपको प्रॉफिट है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये तरीका कार है। अगर आपको FBA करना है, मतलब होलसेल, तो उसके लिए आपको प्राइस यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो माइनस में जा रहा है, -$19 में जा रहा है, अमेजोन चार्ज कर रहा है, FBA का चार्ज कर रहा है, और उसमें अलग अलग पीसेज आ जाती हैं। हम लोग यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर मैं अपना एक और प्रोडक्ट खोल के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कि इसके ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट है। 122 का बेच रहा हूँ मैं, कितना केस है? पैक ऑफ 4 है, पैक ऑफ 4 या पैक ऑफ 3 वट एवर जो भी है। ठीक है, अगर एक पैक की कीमत आपको बताऊँ अमेजोन के ऊपर 26 का बिक रहा है, लेकिन मैं साइकिल लड़ा रहा हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ ज्यादा प्रॉफिट हो मुझे, मैं पैक ऑफ 4 पैक ऑफ 5 बनाकर बेचता हूँ। एक प्रोडक्ट अगर मेरे पास आ गया ना, बल्क में पड़ा हो मेरे पास, एक 5,000 पीस पड़ा हुआ है, मैं उसकी 2 से 3 लिस्टिंग्स फाइंड करता हूँ। ऐसे लिस्टिंग जिसके ऊपर पैक ऑफ 1 बिक रहा हो, ऐसे लिस्टिंग जिसके ऊपर पैक ऑफ 2 बिक रहा हो, ऐसी लिस्टिंग जिसके ऊपर पैक ऑफ 4 बिक रहा हो। ठीक है, पैक ऑफ 1 अगर मैं बेच रहा हूँ 26 का, इसको मैं ओपन करता हूँ, पैक ऑफ 1 आप सर्च कर लो, ऐसी प्रोडक्ट को अमेजोन पे 26-30 डॉलर का बिक रहा है। ठीक है, अगर पैक ऑफ 4 कर रहा हूँ तो तकरीबन मुझे ज्यादा कुछ प्राइस लग रही है। अगर 26 का बेच रहा हूँ तो तकरीबन $110 के करीब करीब 4 की प्राइस बनती है। ठीक है, 26 का एक अमेजोन पे बिक रहा है। अगर मैं पैक ऑफ 4 करके बेच रहा हूँ, यहाँ पर अगर देखा जाए, 4 बोटल्स, एक बोतल सिंगल अगर आप सर्च करोगे $20-30 के दरमियान मिलेगी। अगर आप 4 पैक करोगे तो वो, उसमें भी आपको प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। ये पैक ऑफ 1 जो है मुझे कितने का मिल रहा है पीछे से? सिर्फ सिर्फ $17.5 में मुझे पीछे से पड़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से लाकर पैक बुक करके। $17.5 का मल्टीप्लाई 4 अगर हम लोग करें तो तकरीबन ये कितने बनते हैं, मैं एक मिनट कैलकुलेटर पे आपको काउंट करके बता दूं। 17 पॉइंट मल्टीप्लाई 4, $70 का मुझे ये पड़ रहा है। ठीक है, और इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है ये आप कैलकुलेशन खुद कर लो। हम लोग आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है क्या है? सोर्सिंग कैसे करनी है, कैलकुलेशन करनी है, हमने देख ली। ठीक है, FBM के लिए प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करने हैं ये हमने देख लिया। प्रोडक्ट एनालिसिस करने देख लिए, सेलर ज्यादा होने चाहिए, फर्स्ट लॉन्च आपने अच्छा प्रोडक्ट निकालना है जो लाइफ टाइम चलेगा। शिपिंग मेथड आपने कौन से वाला चूज करना है? स्नैपिंग मेथड, सॉरी। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग यूजिंग एडवांस टूल, एडवांस टूल कौन से वाला है? सेलर असिस्टेंट ऐप। और उसके अलावा बाकी सारी जितनी भी एक्सटेंशन मैंने आपको बताई, हमारा हंटिंग का लेक्चर एंड हो गया, बाकी आगे सारा हलवा है। अब देखो, क्राइटेरिया फॉर सोर्सिंग फ्रॉम द रिटेल वेबसाइट्स। रिटेल वेबसाइट्स कौन सी हो सकती है? वालमार्ट हो सकती है, सैम्स क्लब हो सकती है। आपको अपने प्रोडक्ट का जो टाइटल है, अब देखो सपोज करो कि ये प्रोडक्ट अमेजोन पे मैं बेच रहा हूँ, या इसको मैं अमेजोन पे फाइंड कर चुका हूँ, ये वाला प्रोडक्ट मैं अमेजोन से उठा लेता हूँ यार। सपोज करो ये वाला प्रोडक्ट, इसका मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा टाइटल।
अब मुझे इसके रिटेलर फाइंड करने हैं गूगल के ऊपर। आपको वीपीएन कनेक्ट करना है, वीपीएन यूएसए के साथ कनेक्ट करो। इसका जो टाइटल है उसको यहीं से गूगल कर दो, आपके सामने दुनिया जहान के जितने भी रिटेलर्स होंगे, जहां जहां पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा वो आ जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, सर्च ऑन गूगल। मैंने आपको एक टूल बताया सीएनडी शॉपिंग, फ्री है, इसको आप ऐड करो, आपको बता देगा कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। अब ये प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है वालमार्ट पे, नीचे आगे अगर हम लोग चलें target.com पे अवेलेबल है, प्योरिना यूएस है एक ब्रांड है बहुत बड़ा, यहाँ पर भी अवेलेबल है, चैवे.com पे अवेलेबल है। और ये गूगल शॉपिंग, इसको अलग से ओपन कर लो। आपको जगह जगह पे कम प्राइसेस दिखेंगी, जगह जगह पे हाई प्राइसेस मिलेंगी आपको, दुनिया जहां की रिटेलर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। मैं लेता हूँ सैम्स क्लब से या वालमार्ट से। जब मेरे पास यानी कि छोटे लेवल पे जब मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ ना, वालमार्ट से 10 यूनिट्स ऑर्डर कर दिए, फिर 10 ऑर्डर कर दिए, फिर 10 ऑर्डर कर दिए, वेयर हाउस में रखवा दिए, ऑर्डर आ गए, लेबल बनाए, उसको सेंड कर दिए और वो डिस्पैच करता रहता है। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, इजी वे यार, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक तो आपने तरीका क्या है, गूगल पे आपने सर्च किया, आपके सामने आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है हमारा, टॉप सप्लायर्स एंड रिटेलर, और ये केयर से लिखा हुआ है, इसको आप यूएसए कर लो, इन यूएसए। आपको यहाँ पर गूगल पे लिखना है किस कैटेगरी में काम करना है, टॉप सप्लायर्स एंड होलसेलर्स, होलसेलर्स इन यूएसए फॉर पेट सप्लाईज। आपको ये लिखना है, दुनिया जहान के जितने भी टॉप सप्लायर्स होंगे जिनके पास हैवी क्वांटिटी होगी वो आपके सामने गूगल पे आ जाएंगे। वीपीएन कनेक्ट रखना अपना, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पर टॉप 10 सप्लायर्स आ चुके हैं, बेस्ट सप्लायर इन पेट सप्लायर इन यूएसए, ठीक है। ये देखो, अगर फिर भी आपको नहीं मिलते यार, मैं हाजिर हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है होलसेल सेंट्रल, ये अमेजोन के वैलिड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ये रहा होलसेल सेंट्रल, ठीक है। सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, अमेजोन एफबीए सप्लायर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ड्रॉप शिपर्स हैं अमेजोन के जो वैलिड अमेजोन के ऊपर, जो आपको प्रोडक्ट देंगे अच्छे रेट के ऊपर, और आप अमेजोन पे बेच सकते हो हाई रेट लगाकर। आपको $2 का मैं गारंटी देता हूँ आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप डेली 2 घंटे देते हो ना, $2 का इजीली प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जनाब, आगे हम लोग चलते हैं हाउ टू चेक दी ऑथेंटिक सप्लायर। अब किसी भी सप्लायर की वेबसाइट ओपन कर लो, सपोज करो ये पैलेट फ्लाई बहुत गंदा तरीन सप्लायर है, इसके साथ मेरा तजर्बा अच्छा नहीं है, ठीक है। अब कोरल पॉड है यहाँ पर, बिल्कुल कोरल पॉड, इसकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। ऑथेंटिक सप्लायर जो है उसकी आपने कैसे चेक करनी है, नंबर वन, एक तो वो बंदा 10 साल पुराना हो या 5 साल पुराना हो, उसके बाद उसके पास लिमिटेड ब्रांड होने चाहिए। उसके बाद उससे आपने बात करनी है ईमेल पे कि यार आपका प्रोडक्ट कॉपी तो नहीं है। प्रोडक्ट में कॉपी होती है A+B+C+D+, मतलब कि थर्ड क्लास क्वालिटीज होती है। नंबर वन पे आती है A1, जो कि थोड़ी वीआईपी होती है। हमें चाहिए ओरिजिनल लाइक ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए, हम लोग वही बाय करते हैं। अब कोरल पॉट ओपन हो रहा है मेरे सामने, मैं क्या करूंगा, सबसे नीचे जाऊंगा, वहां पर देखूंगा इसने लिखा होगा रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अगर तो ये मुझे ये ऑफर कर रहा है तो ये प्रोडक्ट, ये जो सप्लायर है मेरे लिए बहुत वीआईपी होगा। अगर तो ये ऑफर नहीं कर रहा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं इससे बाय नहीं करूंगा, क्योंकि कल को कोई डैमेज पीस निकल आता है यार, मुझे तो लॉस हो गया ना, रिप्लेसमेंट आ गई, मैं क्या करूंगा। मैं सिंपली इसको रिटर्न करूंगा, इससे रिफंड पकड़ूंगा मैं। अब मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, एक पीस भी डैमेज निकल आए, मैं 10 पीस लेता हूँ एक्स्ट्रा उनसे। क्यों भाई, मैं बल्क में बाय कर रहा हूँ, मैं प्रीमियम कस्टमर हूँ आपका, ठीक है। तो वो हमें उसके बदले में इनवाइस देते हैं, कभी भी हमारे अकाउंट पे कोई मसला आ जाए ना तो हम इनवाइस देते हैं अमेजोन को, हमारी इनवाइस अप्रूव हो जाती है, ठीक है। मजा ये है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करने का। जैसे ही आप प्रॉफिट थोड़ा बना लोगे, आपको हाई लेवल पे सेल करना है, बस ये ध्यान बना लो अपना। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप इसी सप्लायर की जो डिटेल है ना, एंड में आप जाओगे ना आपको नजर आ जाएगा क्या ये रिप्लेसमेंट या रिफंड ये ऑफर कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो दिस इज बेस्ट। अगर आगे चले हम लोग, हाउ टू डिस्काउंट गेट डिस्काउंट ऑन बल्क परचेज। फेवरेट सप्लायर आपके पास 10-12 होने चाहिए जिनसे आपका रिलेशन अच्छा हो जाए। मैं अगर रिटेल के तौर पे, ड्रॉप शिपिंग के तौर पे आपको बताऊँ ना, तो वालमार्ट, टारगेट और सैम्स क्लब से बड़ा ड्रॉप शिपर सप्लायर दुनिया में है ही नहीं, ठीक है। जो आपको सबसे कम प्राइस में देते हैं और एक नंबर प्रोडक्ट देते हैं। आपकी जेब में $200 हैं, 5 यूनिट बाय करो, घर पे रख लो,
ऑर्डर आ जाए डिस्पैच करते रहो। अच्छा, आप वॉलमार्ट हो, सैम्स क्लब हो, दुनिया में इनसे बड़ा रिटेलर कोई नहीं है, आपने यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। अगर मैं बिगिनर के तौर पे देखूँ ना, मेरी जेब में अगर $200 हैं, मैं प्रोडक्ट वीआईपी चूज करूंगा, अमेजोन पे लगाऊंगा, जब ऑर्डर आएगा वॉलमार्ट पे जाके ऑर्डर डिस्पैच करूंगा, अपने घर पे मंगवाऊंगा उसको, यानी कि दोबारा से पिक पैक लेबल करूंगा और सेंड कर दूंगा। ठीक है, जो $2-4 आने होंगे प्रॉफिट वो मेरी जेब में आएंगे, जैसे मैं पैसा बनता जाएगा रोल करता जाऊंगा, हाई लेवल पे इन्वेस्ट करता जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। मैं 4 बार ड्रॉप शिपिंग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी तक जारी है। अब देखो बल्क में डिस्काउंट कैसे लेता हूँ मैं किसी सप्लायर को चूज करता हूँ। जब सपोज करो सप्लायर मुझे मिल जाता है गूगल के ऊपर, कोई भी मिल जाता है, कोरल पॉड मिल गया, मैं इनसे कांटेक्ट करता हूँ कि भाई मैं आपसे मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी उठाना चाहता हूँ, क्या है आपका और कितना डिस्काउंट है। तो वो हमें बताएंगे कि 500 यूनिट का इसके ऊपर आपको ये प्राइस मिल जाएगी। फिर मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी, वो हमें बताते हैं 5,000 यूनिट, 10,000, 15,000। फिर मैं कहता हूँ कि 2,000 के ऊपर क्या रेट दोगे, 3,000 के ऊपर क्या रेट दोगे, 5,000 के ऊपर क्या रेट दोगे, 10,000 पीस अगर उठाने हैं क्या रेट दोगे। करते कराते प्राइस डाउन होती चली जाती है, 25% डिस्काउंट तक आ जाता है। तो जब प्रोडक्ट आपको बल्क में 25% डिस्काउंट में मिलेगा, प्रॉफिट आपका 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखो, दिस इज दी, आप समझ लो बिजनेस टेक्निक है, ड्रॉप शिपिंग की टेक्निक है। हाई लेवल पे जब इन्वेस्टमेंट आप करते हो, लो लेवल की भी बता रहा हूँ, हाई लेवल की भी बता रहा हूँ यार। आप लोगों ने बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करना है, कल को आपने ऐसे वैसे कुछ छोटे मोटे क्लाइंट के साथ काम नहीं करना यार, जो बंदा साइको। ठीक है, अब समटाइम आपको साइको बंदे टक्कर जाते हैं कि यार हमारा अकाउंट ले लो, चला दो इसको, इसके ऊपर $5,000 की इन्वेस्टमेंट है। और जब उनसे पूछो आपको कितना काम आता है अमेजोन का, तो वो कहते हैं हमें कुछ आता ही नहीं, हमने आपको अकाउंट देना है, ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करना। जिसको अमेजोन का आइडिया होगा इंटरव्यू दो उसको, उसको बोलो भाई मैं बिगिनर हूँ लेकिन काम करूंगा तुम्हारे लिए, मुझे मंथली सैलरी दो या परसेंटेज दो, कुछ भी दो, काम करूंगा आपके लिए। 2 महीने काम करो उसके साथ मिलकर, और जब आपको लगे कि ये बंदा वीआईपी, उसके साथ अकाउंट पकड़ो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रोल करते जाओ। इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर आपका इतना एक रेवेन्यू हो जाएगा कि यार आप अपनी मर्जी से अपनी इन्वेस्टमेंट खुद से अपने अकाउंट के ऊपर लॉन्च कर सकोगे। ठीक है, साइको मैंने उस बंदे को बोला जिसको अमेजोन का नॉलेज नहीं है और वो अकाउंट दे देता है कि यार ये लो काम करो। जब छोटी मोटी कोई वायलेशन आ गई है तो जनाब वो कहते हैं कि हमारा अकाउंट आपने तबाह कर दिया, हम आपको पैसे नहीं देंगे, आपकी मेहनत भी जाया, वायलेशन भी आपसे रिमूव नहीं हो रही, और क्लाइंट जो है वो पैसे भी बिना बिना दिए बगैर चला जाता है, प्रॉफिट भी उसकी जेब में चला जाता है। अब लास्ट टाइम क्या हुआ, मैंने 2-3 बीएस थी मेरे से सीख कर गए, सीखने के बाद मैं बड़ी वीआईपी बात बता रहा हूँ आपको, अभी खत्म कर दूंगा। मेरे से सीखने के बाद वो किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, 10 अकाउंट चला रहे हैं उसके, अचानक से 1-2 वायलेशन आई तो उन्होंने उनको किक कर दिया, क्लाइंट ने किक कर दिया, कहता एक छोटी वायलेशन की वजह से आप आपने अकाउंट मेरा रिस्क पे डाल दिया है। तो उस बंदे को महीने में ना 10 अकाउंट के ऊपर तकरीबन 4 से 5 बार अमेजोन ने जो है ना वो पेमेंट उसको सेंड कर दी थी, उसने 1 रुपया भी नहीं दिया बीएस को। तो मेरा ये हक बनता है कि मैं आपसे शेयर करूं, कोई वीआईपी बंदा ढूंढो जिसके साथ काम करना है, वरना अपना काम शुरू कर लो या किसी एजेंसी के साथ कर लो। मेरे पास लोग आते हैं सीखने के लिए, मैं सिखा देता हूँ, लेकिन मैं अपने पास एक लिमिट है, लिमिट से ज्यादा मैं बंदे नहीं रखता, ना मैं लिमिट से ज्यादा जो है वो करता हूँ अपने आप को एक्सीड। अच्छा आगे चलते हैं हम लोग, ये तो किस्से कहानियां चलते रहेंगे। हम चलते हैं फेवरेट सप्लायर, ये सोर्सिंग वाला हमारा एंड हो गया। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है, आ जाओ। अब मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो मैंने लिस्ट करना है, उसका एएसआईएन नंबर मैं उठाऊंगा। आपने वीआईपी प्रोडक्ट चूज कर लिया, लेक्चर रह गया सिर्फ 10 से 15 मिनट का, और यहाँ पर आपको सारी टेक्निक्स मैं बता दूंगा। ये हम लोग यहाँ से उठाते हैं एएसआईएन नंबर, जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट करना है हम लोग सेलर सेंट्रल पे जाते हैं, ये हमारा सेलर सेंट्रल है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो मेरी आपकी जो सेल है 296 है, $1 या $2 ऑर्डर मुझे उम्मीद है कि आ चुके होंगे। तो आपको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। 1 मिनट रुकिएगा जरा, ये मुझे मार्केट चूज, खैर मैंने पेज रिफ्रेश किया, लेकिन आज की जो सेल है $296 ही है, और ये बढ़ती रहेगी अभी, क्योंकि अमेरिका में भी 11-12 बज रहे हो। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, वहां पर जाके आपने अमेजोन का एएसआईएन नंबर आपने डालना है और आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। लिस्ट कैसे करना है, ये गेम भी हमारी तकरीबन एंड होने वाली है। लिस्ट करने के 2 तरीके हैं, एक प्रोडक्ट होता है अनगेट करना, एक होता है प्रोडक्ट ऑलरेडी गेटेड होता है। गेटेड प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होता,
उसको अनगेट करना पड़ता है, उसको अनगेट बनाना पड़ता है जब भी अमेजोन पे आपने करना है काम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं इसको लिस्ट कर रहा हूँ। अब आगे मुझे नहीं पता ये अनगेटेड है या गेटेड है। अब ये प्रोडक्ट अप्लाई टू सेल आ गया, इसका मतलब ये गेटेड है, इसको अनगेट बनाना पड़ेगा। अनगेट एक हम लोग इनवाइस से बनाते हैं, एक हमारा अकाउंट अगर सेल अच्छी आ रही हो, उसकी प्रोग्रेस अच्छी हो, तो ऑटोमेटिकली अनगेट हो जाता है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर रिक्वेस्ट अप्रूवल जैसे ही मैं करूंगा तो मेरे सामने आगे एक पेज ओपन होगा जहां पर मुझे असल कहानी पता चलेगी, क्या मैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता हूँ या नहीं। अब देखो यहाँ पर ये एक फॉर्म आ गया है, वो कह रहा है इनवॉइसेस जमा करवाओ, तो नए अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट ये रिस्ट्रिक्टेड है, तो मैं इसको लिस्ट नहीं कर सकता। हम कोई और प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं यहाँ से। अब ये वाला ऑलरेडी लगा हुआ है, तो चलो मैं आपको लिस्ट करना सिखा देता हूँ। आपने ऐसे नंबर उठाना है, लेक्चर बहुत लंबा हो गया तो मैं जो है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये लिस्टिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको ऐसे नंबर उठाना है, यहाँ पर आना है अमेजोन के पेज के ऊपर, यहाँ पर आपको यहाँ पर प्लेस करना है। ठीक है, जो नए सेलर होते हैं ना, आप हजारों प्रोडक्ट्स आप फाइंड करोगे डेली बेसिस पे, हजारों, और आप आकर अमेजोन पे डालोगे, उसमें से आपके कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट होंगे, कुछ नहीं होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी ड्रॉप शिपिंग करनी है, हमेशा आपने कम से कम 15 से 20 प्रोडक्ट अच्छे वाले हंट करने हैं। उसके बाद अमेजोन पे ट्राई करो, कैन वी सेल दिस प्रोडक्ट एज न्यू। ठीक है, सेल दिस प्रोडक्ट करूंगा, आगे ये पूछेगा क्या प्राइस लगानी है, मैं प्राइस डालूंगा और उसके बाद आगे मैं क्वांटिटी डालूंगा, लिस्ट हो जाएगा। 15 मिनट में लिस्टिंग मेरी एक्टिव हो जाएगी, फ्रंट पेज पे नजर आएगी। ठीक है, तरीकाकार ये है। अभी देखिएगा पेज हमारा आगे रोल हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वो कह रहा है एक SKU आपको यहाँ पर चूज करना है। ये आप कोई भी निक नेम रख दो, जैसे मैं रख देता हूँ सामान 001। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है, आज की कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है, 5 लिख दो, डेली के 5 ऑर्डर लो, साइड पे हो जाओ बस। कितने का बेचना है, मैं यहाँ पर प्राइस लगा देता हूँ 40। ठीक है, $40 $50 आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन प्राइस आपने जितने भी सेलर आपकी लिस्टिंग पे बैठे हैं, मैं एक VIP गुर बताऊंगा आपको। बाय बॉक्स भी आपके अकाउंट पे रहेगा, आपका अकाउंट बैन भी नहीं होगा। Amazon पे जाना है आपको, देखने कितने सेलर बैठे हैं, उनकी प्राइसेस कितनी कितनी है, सबको आपने प्लस करना है। सारी प्राइसेस 72 72 73 जितनी भी आपको नजर आ रही हैं, सब सेलर्स की प्राइसेस को जमा करो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेलर्स, एवरेज निकाल लो, जो एवरेज प्राइस बन रही है उसके ऊपर अपना प्रॉफिट निकालो, अमेजोन पे बेच दो। यहाँ पर दो ऑप्शन है, आई विल शिप इट दिस प्रोडक्ट माई सेल्फ, इसका मतलब है कि मैं ड्रॉप शिपिंग करूंगा। नीचे वाले का मतलब है कि अमेजोन इसको शिप करेगा। अमेजोन से अगर आप करवाते हो तो ये प्रोडक्ट आपको तकरीबन $8 आप इसमें डाल लो जो अमेजोन चार्ज करेगा शिपिंग का। तो ये करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, तो मार्केट्स में यहाँ से बंद कर दूंगा, USA को सिलेक्ट कर लूंगा, सेव एंड फिनिश करूंगा, मेरे अकाउंट पे लिस्ट हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये लिस्टिंग भी हमने सीख ली। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर मैनेज ऑल इन्वेंट्री। यहाँ पर जब भी आपने जितने भी प्रोडक्ट्स लगाए होंगे सारे आपको इन्वेंट्री में ही नजर आएंगे। कुछ एक्टिव होंगे, कुछ इनएक्टिव होंगे। जब भी ये देखो स्टॉक यहाँ पर लिखूंगा ना मैं, स्टॉक अवेलेबल 2 यूनिट या 50 यूनिट्स या फिर 5 यूनिट्स, तो ये मेरे पास यहाँ पर लिस्टिंग एक्टिव में शो होगी। ठीक है, एक्टिव में शो होगी मुझे। और आपको यहाँ पर अमेजोन बता भी रहा है कितनी लोवेस्ट प्राइस है, हाईएस्ट प्राइस कितनी आप लगा सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो ये सेलर सेंट्रल आपके पास होगा, उसको एनालाइज करो। मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है सेलर सेंट्रल, पूरा मैनेज करना है, 2 घंटे की वीडियो को आप देख सकते हो। अच्छा, लिस्टिंग मैंने आपको सिखा दी, हाउ टू अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल। ब्रांड अप्रूवल के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, सपोज करो मुझे ये ब्रांड पसंद आया, ये वाला ब्रांड मुझे पसंद आ गया, क्या नाम है इसका, टेनिस बॉल। टेनिस बॉल के नाम से कोई ब्रांड है, मैं जाकर इसकी लिस्टिंग ओपन करूंगा अमेजोन के ऊपर। इस ब्रांड को मैं गूगल पर अप्रोच करूंगा, अप्रोच करके इसको ईमेल करूंगा कि मैं आपका प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाहता हूँ फलां 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 प्लेटफॉर्म के ऊपर, मुझे अप्रूवल चाहिए। ये मेरे साथ अकाउंट ओपन करेगा, अकाउंट ओपन करूंगा, मैं जाके बाय करूंगा और इनवाइस देगा और अमेजोन पे लिस्ट कर सकता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद होता है जनाब हाउ टू यूज ब्रांडेड इनवाइसेस। एक आपको जो ब्रांड इनवाइस देगा, इनवाइस दिखती है आपको, उसके ऊपर आपका शिपिंग एड्रेस होता है, बिलिंग एड्रेस होता है, प्रोडक्ट कितना बाय किया वो होता है, ब्रांड की अपनी इंफॉर्मेशन होती है। मैं अपनी यहाँ पर दिखा नहीं सकता, दिस इज प्राइवेसी। ठीक है, आप यहाँ पर जब जाकर सबमिट करोगे तो आपको फौरन से अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं, इन्वेंट्री मैनेज कैसे करनी है। इन्वेंट्री मैनेज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाउ टू मैनेज बल्क इन्वेंट्री फॉर द FBM। मुझे एक दिन में 50 50 ऑर्डर आते हैं, कभी 100 भी आ गए, कभी 20 आ गए, कभी 5 आ गए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो मैनेज ऑर्डर में जाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं मैनेज ऑर्डर वाला पेज ओपन कर रहा हूँ, तो मैं वहां से क्या करता हूँ,
जो डिटेल्स होती हैं कस्टमर की वो मैं कॉपी पेस्ट करके आगे भेज देता हूँ और कहता हूँ कि इसकी ट्रैकिंग जनरेट करो, इसका लेबल बनाओ। लेबल बनाकर वो लोग क्या करते हैं, एक डब्बे में जो प्रोडक्ट है उसको डाल देते हैं और आगे शिप कर देते हैं। एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है, वो ट्रैकिंग आईडी हम देते हैं मैनेज ऑर्डर में, और मैं सारा आपको करना सिखाता हूँ। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। बल्क में ऑर्डर आ गए, आपने 24 घंटे के अंदर अंदर डिस्पैच करने हैं, 24 घंटे से ज्यादा ना हो। उसके बाद आगे चलते हैं, क्रिएट शिपमेंट प्लान, इसको आप छोड़ दो, ये एफपीए का पार्ट है। हाउ टू यूज प्रेप सेंटर, अब सबसे मेन बात ये है, प्रेप सेंटर कौन से वाला आपको अच्छा लगेगा। एक प्रेप सेंटर है एम ए प्रेप सेंटर, आपको गूगल पे 3PL सर्विसेज मिल जाती हैं एम ए प्रेप सेंटर। ये प्रेप सेंटर आपको अच्छे रेट्स पे मिल जाते हैं, गूगल पे आप लिखो 3PL सर्विसेज इन यूएसए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रेप सेंटर मिलते हैं, जो आपका जो प्रोडक्ट है वो अपने पास रखते हैं, उसको आपके अकॉर्डिंगली जो क्राइटेरिया आपने दिया होता है उसके मुताबिक उसे पैक करते हैं, $4-5 लेते हैं आपसे, प्रोडक्ट आपका कस्टमर तक शिप कर देते हैं, ठीक है। तो ये सर्विसेज आप हायर कर सकते हो, मैं भी इसी तरह से करता हूँ, ठीक है। अगर आगे देखा जाए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हाउ टू यूज प्रेप सर्विसेज, आपको वहाँ उनको लेबल देना है, जो ऑर्डर आया होगा ये सारी समझ आ जाएगी आपको। हाउ टू क्रिएट शिपमेंट प्लान, शिपिंग टेम्पलेट, सबसे मेन बात है शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट करने की। शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट करना नहीं आता तो मैं आपको सिखा देता हूँ, 2 से 4 मिनट लग सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है। शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट करना है आपको, एक अमेजोन का ऑटो क्रिएट किया हुआ होता है, आप उसको भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ। उसके लिए आपको क्लिक करना है सेटिंग्स के ऊपर, यहाँ पर आपको आना है शिपिंग टेम्पलेट, शिपिंग सेटिंग्स, शिपिंग सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने अमेजोन का एक ओपन हो जाएगा पेज, यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे। आपको मैं क्रिएट करना सिखा देता हूँ, स्टैंडर्ड का भी और फास्ट डिलीवरी वाला भी। आपका जो भी प्रोडक्ट लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड शिपिंग या एक्सपीडिटेड शिपिंग के मुताबिक आपका प्रोडक्ट शिप होना चाहिए। अगर वो शिप नहीं होगा तो भाई LSR बढ़ जाएगा, अकाउंट रिस्क पे चला जाएगा, फिर आप बोलोगे सामा भाई ये चीज़ आपने नहीं बताई, और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये अभी ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये देखो, ये मेरे सामने पेज ओपन हो गया, ये अमेजोन का एक ऑटो जो है टेम्पलेट वो बना हुआ है। आप अपना भी यहाँ से बना सकते हो, क्रिएट न्यू शिपिंग टेम्पलेट पे क्लिक करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे, ये कोई भी इसका नाम आप रख दो जो आप रखना चाहते हो, या मतलब फास्ट शिपिंग रख दिया या स्टैंडर्ड रख दिया, या उसके अलावा वट एवर जो भी आप नाम नेम चूज करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर MA प्रेप सेंटर जो है, ये इस तरह से इनकी सर्विसेज होती हैं। जो भी प्रेप सेंटर आप यूज करोगे, अभी मैं टेम्पलेट से हटाया हूँ, टेम्पलेट पे जाता हूँ मैं दोबारा, आप देख सकते हो, ताकि अगर आपको चाहिए स्टैंडर्ड या बेसिक या प्रीमियम पैकेज चाहिए तो उसमें सारा कुछ ही करते हैं, लेबल वगैरह लगाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, प्रोडक्ट अच्छी तरह चेक करते हैं, कैसे कैसे पैकिंग करनी है उसके पैकेजेस लिखे हूँ मैं, ईमेल करके आप इनसे सर्विसेज ले सकते हो, मैं इनका प्रेप यूज करता हूँ। सर्विसेज इनकी अच्छी है, बाकी ये हर बंदे का अपना है, वो आप आपकी मर्जी, आप जोन सा यूज करना चाहो, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहीं से लो, आपकी मर्जी है, आप कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रेट्स के हिसाब से और सर्विसेज के हिसाब से आप इनको देख सकते हो, ठीक है। अगर इनकी सर्विसेज यूज करनी है तो नाम मेरा यूज कर लेना कि यार उसामा भाई ने रेफर किया था कि आपकी सर्विसेज जो है वो अच्छी हैं, तो हम अपना जो है वो आपके थ्रू बिजनेस करना चाहते हैं, आप क्या रेट दोगे हमें, ठीक है। रेट आप इनसे पूछ लेना। बाकी कोई भी सवाल जवाब हो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो, टेम्पलेट बनाना सिखा रहा हूँ आपको, टेम्पलेट से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए माजरत यार, थोड़ा इंटरनेट थोड़ा डाउन हो रहा है एक्सटेंशन की वजह से भी। बाकी जब वर्क रोल होता रहता है तो आपको भी समझ आनी चाहिए इस चीज़ की कि यार इंटरनेट में कभी कभी इशू आ जाता है, वैसे पाकिस्तान में जितना मर्जी फास्ट इंटरनेट आप लगवा लो वर्क नहीं करता। अब देखो यहाँ से आपको इसको कैंसिल कर देना है, ये रहा टेम्पलेट, इसका आप कोई भी नाम रख दो, फास्ट रख दो या स्लो रख दो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप हमेशा आपने यही वाला बनाना है, रेट मॉडल के नाम से। दूसरा भी आपको बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पर एक फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी या
स्टैंडर्ड इकोनॉमी, ठीक है। आपने जो भी चूज करना है उसमें से आपने पीओ बॉक्स निकाल देना है। पीओ बॉक्स पे हम लोग डिलीवर नहीं करते, ठीक है। और उसके बाद आपकी मर्जी है, एक्सपीडेटेड आप ऐड करना चाहते हो। एक्सपीडेटेड में शिपिंग होती है वन वन डेज, 1 to 2 डेज की, 1 से 3 डेज की, या 3 to 5 डेज की, ठीक है। आप इस तरह करो, पहले आप बनाओ स्टैंडर्ड शिपिंग का, उसके बाद आप एक बना लो फास्ट डिलीवरी का। जो प्रोडक्ट्स आप फास्ट डिलीवरी करना चाहते हो उनके आप फास्ट वाला लगा दो, जो आप स्लो शिपिंग करना चाहते हो उनके ऊपर आप स्लो वाला लगा दो। मैं इसी तरह से काम करता हूँ। अब मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। मैं यहाँ से फ्री वाला भी ऐड रखूंगा, और यहाँ से ये पीओ बॉक्स जो है ना, इसको मैं अनचेक कर दूंगा, ठीक है। इसको अनचेक करूंगा मैं, फ्री पीओ बॉक्स को जहाँ पर भी नजर आ रहा है, और यहाँ से एक्सपायरी डेट को भी अनचेक कर दूंगा। अनचेक करने के बाद 2 डे डिलीवरी, इसको भी अनचेक कर दूंगा मैं। ये 2 डे डिलीवरी है, इसको अनचेक कर दिया, ठीक है। ये हमारे इस टेम्पलेट का पार्ट नहीं है, ठीक है। हम लोग 2 से 3 टेम्पलेट्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब स्टैंडर्ड ऑन है और प्री इकोनॉमी ऑन है। यहाँ से पीओ बॉक्स निकाल दिया, यहाँ से भी आप निकाल दो, ठीक है। ये अलास्का, ये जो स्टेट है यहाँ पर हम लोग नहीं शिप करते, इसको हम डिलीट कर दो। अलास्का वगैरह या ये जो स्टेट्स है यहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है, यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं जाता। अच्छा देखो, स्टैंडर्ड में आप टाइम रख दो 5 से 8 दिन का, आपकी मर्जी है 2 से 4 दिन का, ठीक है। और यहाँ पर आप प्राइस ऐड कर दो कि मैं कितनी शिपिंग फीस चार्ज करूंगा, $2 कर दो या $3 कर दो, आपकी मर्जी है। वेट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो, कितने एलबी वेट के ऊपर कितना आपको चार्ज करना है, ठीक है। और अगर आप अलग से प्राइस के हिसाब से ऐड करना चाहते हो कि अगर मेरा प्रोडक्ट है $50 का, अगर कोई ऐड करता है ऑर्डर, तो उसको मैं कितना चार्ज करूंगा, तो प्राइस बैंड के हिसाब से आप यहाँ पर बना सकते हो। प्राइस बैंड के ऊपर क्लिक करो। अगर आपको ऑर्डर आता है $500 वाले प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया आपको, या $200 वाले प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया, तो उसके ऊपर आप स्पेसिफिक शिपिंग भी आप चार्ज कर सकते हो कस्टमर को, यहाँ पर आप प्राइसेस वगैरह लिख कर, ठीक है। तरीकाकार ये, पहले आप एक फ्री इकोनॉमी वाला बनाओ, स्टैंडर्ड वाला बनाओ, उसके बाद फिर आप इन दोनों को निकाल दो, स्टैंडर्ड को भी निकाल दो, एक्सपीडेटेड वाला ऐड कर दो, और 2 डे डिलीवरी ऑन कर दो। दो बनाओ, जो प्रोडक्ट्स आप फास्ट डिलीवर करना चाहते हो उनके ऊपर फास्ट वाला लगा दो, जिनके ऊपर आप स्लो डिलीवरी देना चाहते हो उनके ऊपर आप स्लो कर दो, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट आपका टू द टाइम जो वो कस्टमर को पहुंचना चाहिए, वरना क्या होगा, आ जाओ मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं मैनेज ऑर्डर में जाता हूँ, हमारा थोड़ा सा रह गया, बस मैनेज ऑर्डर में जाते हैं हम लोग। और टेम्पलेट मैंने आपको बनाना सिखा दिया, हाउ टू यूज प्रेप सेंटर ये भी आपको बता दिया, हाउ टू क्रिएट शिपिंग टेम्पलेट ये भी आपको बता दिया। इजी है यार, कोई मुश्किल नहीं है। जो चीज़ मुश्किल थी वो मैंने डिटेल में समझाई है, प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग। उसके बाद है मैनेज ऑर्डर, और उसके बाद है कस्टमर सर्विस और अकाउंट हेल्थ। ये तीनों चीजें सिर्फ 5 मिनट में आपको सिखाऊंगा, फिर लेक्चर में एंड करता हूँ। इतना ज्यादा नॉलेज है ना ड्रॉप शिपिंग का, आपकी सोच होगी, ठीक है। और आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं मैनेज ऑर्डर्स में। अभी भी ऑर्डर्स हैं वो, मैं वीडियो को ना पास कर रहा हूँ, बार बार स्टॉप कर रहा हूँ, ताकि आपका टाइम ना ज़्यादा ज़ाया हो। जो लोग वॉच कर रहे हैं मुझे, ठीक है, वो वीडियो स्किप ना करें, कोई पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। मैं जो भी काम कर रहा हूँ रुक के भी कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है मुझे जाना है मैनेज ऑर्डर में। ऑर्डर्स, मैनेज ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर आप जो सेलर खुद से ऑर्डर डिस्पैच करते हैं ना, उसे हम कहते हैं MFN ऑर्डर्स, ठीक है। मर्चेंट फुलफिल ऑर्डर्स, ठीक है। आप देख सकते हो आज के जो ऑर्डर आए हैं, 2 घंटे पहले आए, 2 घंटे पहले आए, 2 घंटे पहले आए, 3 ऑर्डर्स आए हैं पेंडिंग में पड़े हैं। ये पेंडिंग से अनशिप में आ गए, अनशिप में आ गए हैं। अब आपने इनको शिप करना है। ये कस्टमर का नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये सारी प्रोडक्ट की डिटेल है। आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दो, कंफर्म शिपमेंट के ऊपर क्लिक कर दो, या इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दो, यहाँ पर आ जाओ। ये कस्टमर का एड्रेस है, ये लिखा हुआ शिप बाय 27 फरवरी से पहले पहले मुझे ट्रैकिंग देनी है, अगर नहीं दूंगा तो ये लेट शिपमेंट में चला जाएगा। डिलीवर डेट क्या है, 4 मार्च तक ये डिलीवर होना चाहिए, नहीं होगा तो अकाउंट मेरा समझ लो कि ये प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आकर आपको कंफर्म शिपमेंट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ट्रैकिंग दे देनी है। यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी दे देनी है। आपकी ट्रैकिंग कौन से वाली है, यूपीएस की है, फेडेक्स की है, ये आप चूज कर लो। मैं चूज करता हूँ यूपीएस ग्राउंड, और यहाँ से सर्विस चूज कर लेता हूँ यूपीएस ग्राउंड, और यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी डाल दूंगा 1 जी से शुरू होती है, जैसे भी शुरू होती है। यहाँ पर ट्रैकिंग डाल के कंफर्म कर दूंगा, ये ऑर्डर मेरा समझो डिस्पैच हो गया, ठीक है। ट्रैकिंग आईडी आपको रियल वाली डालनी है, फेक कॉपीज नहीं डालनी, आपको टाइम नहीं है,
कि आप कॉपी डालो। अगर कॉपी समटाइम अगर आपको डालनी पड़ भी जाती है तो बाद में उसको रियल से आप अपडेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। टाइमली आप कर दो अकाउंट बचाने के लिए, कर देते हैं लोग, लेकिन बाद में उसको आप रियल में अपडेट करो ताकि आपका वीटीआर ना गिर जाए, वैलिड ट्रैकिंग रेट आपका डाउन ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये सारा तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप शिपिंग बाय करना चाहते हो, आप अमेजोन से शिपिंग भी बाय कर सकते हो। बाय शिपिंग पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको डिटेल पुट करनी होगी, वेट क्या है, साइज क्या है। ठीक है। और यहाँ से कंफर्म कर दो, अमेजोन की जो गाड़ी है वो आपके जहाँ पर प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, उस एड्रेस पे जाएगी। ठीक है। वहां से प्रोडक्ट पिक करेगी और आगे जाकर ड्रॉप ऑफ कर देगी, तो आप यहाँ से बाय भी कर सकते हो। ठीक है। तो ऑर्डर मैनेजमेंट में क्या हो गया हमारा, हाउ टू मैनेज ऑर्डर्स, हाउ टू प्रोसेस ऑर्डर। अगर किसी बंदे को रिटर्न करना है या रिफंड करना है आपने, रिटर्न और रिफंड करने का तरीका कार क्या है, ट्रैकिंग का मैंने आपको बता दिया। रिफंड करने का तरीका कार क्या है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मैं कंफर्म कर दूंगा ना तो यहाँ पर लिखा आएगा रिफंड ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा, रिफंड हो जाएगा। उसको कैंसिल करना है कैंसिल कर सकते हो, लेकिन कैंसिल करने से कैंसिलेशन रेट आपका बढ़ जाएगा। कैंसिल, अब मैं आपको बताऊं, एक बार क्या हुआ कि मैं ट्रैवल कर रहा था 2 दिन का, तो मेरे अकाउंट्स के ऊपर कोई 100+ ऑर्डर्स आए हुए थे। तो कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो लेट हो गए, लेट होने की वजह से अगर मैं उनको कैंसिल करता तो अकाउंट मेरा रिस्क पे जाता था, अगर मैं डिस्पैच करता था तब मेरा एलएसआर बढ़ जाता था। उस दिन मैंने एक चीज तजर्बा की, मैंने कहा पड़े रहे यार, अब क्या करूं। वो पड़े पड़े खुद ही अमेजोन ने कैंसिल कर दिया, अकाउंट हेल्थ भी मेरी बच गई, मुझे ऑर्डर कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ी और ना मुझे डिस्पैच करने की जरूरत पड़ी। वो पड़े पड़े खुद ही अमेजोन जो है ना वो हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो ऑर्डर आपका लेट हो गया ना उसको आप कैंसिल भी ना करो, उसको आप डिलीवर भी ना करो, ना ट्रैकिंग दो, वो पड़ा पड़ा खुद ही जो है ना वो अमेजोन उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, कस्टमर खुद ही ऑर्डर कैंसिल कर देगा। ठीक है। कस्टमर के एंड से अगर ऑर्डर कैंसिल होगा तो आपके अकाउंट को हेल्थ को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर आप खुद से करोगे तो हेल्थ को इफेक्ट पड़ेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर ट्रैकिंग भी दिखा दिया मैंने आपको और रिफंड का भी बता दिया। आगे चलते हैं, अकाउंट हेल्थ और कस्टमर के मैसेज कैसे मैनेज करने हैं आपको। अकाउंट हेल्थ बहुत ही, समझ लो एक मासूम चीज है। मासूम चीज समझते हो आप, मासूम चीज वो होती है कि जिसको आप अगर थोड़ा सा भी टच करोगे, थोड़ा सा भी अगर उसको चोट लग गई तो समझो वो चीज आपकी बेकार है। ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंट हेल्थ हमारी ऐसे ही समझो, ये सारा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो बायर मैसेजेस आए हुए, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आज की डेट में मुझे जो बायर के मैसेजेस आए हैं मुझे उनको रिप्लाई करना है। अब अगर कोई बायर कह रहा है कि प्रोडक्ट लेट हो रहा है या डैमेज पहुंचा है, उसको आप बोलो, जो जिसका लेट हो रहा है ना आप उसको बोलो प्रोडक्ट अगर लेट पहुंचा है ना तो ड्यू टू वेदर या ड्यू टू सम कंडीशन, ठीक है, प्रोडक्ट कैन बी, मतलब थोड़ा सा लेट हो सकता है, या उसके अलावा हमारे यहाँ थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक हो गया प्रोडक्ट, जिस वजह से हमें इशू फेस करना पड़ रहा है। मैं एक फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें हर एक मैसेज का जवाब कैसे देना है उसका टाइटल मैंने बनाया हुआ है और साथ में स्क्रिप्ट भी ऐड की हुई है। ठीक है। यहाँ पर बायर का आप देख सकते हो, ऑर्डर डेट ये थी और उसने मैसेज किया हुआ यहाँ पर रिस्पॉन्स नीड। अगर मैं सेंड मैसेजेस करूँ यहाँ पर आपको सारे वाले नजर आएंगे। ये देखो, आई विल लाइक अ रिफंड इफ नॉट ऑलरेडी शिप, यू हैव ऑलरेडी प्लेंटी ऑफ द टाइम टू शिप। ठीक है, आई एक्सपेक्ट टू रिस्पॉन्स टुडे। अब देखो मैंने रिप्लाई किया हुआ, होप यू आर डूइंग वेल, वी कांट सी योर ऑर्डर आईडी, कैन वी हैव योर ऑर्डर आईडी प्लीज, हैव अ ग्रेट डे। अब ये जो मेरा वीए बैठा हुआ है इसको मैं छितर मारूंगा। उसने ये जो रिप्लाई दिया हुआ है ये बहुत घटिया किस्म का दिया हुआ है, लंबा डालूंगा मैं उसको कान पकड़वाऊंगा कि ये कैसा रिप्लाई किया हुआ है उसने। आपको एक जो कस्टमर होता है ना उसको अमेजोन गॉड मानता है। ठीक है। ये एक तरह से आप समझो कस्टमर जो है ना वो ना 101% जो है ना अमेजोन वैल्यू देता है कस्टमर को, सेलर की कोई वैल्यू नहीं है। सेलर तो बस ऐसे समझो कि एक बस फॉर्मेलिटी है अमेजोन के ऊपर। अगर आपने अमेजोन से एक लैपटॉप बाय किया, 3 महीने इस्तेमाल करके भी वापस करोगे, अमेजोन आपको कंप्लीट रिफंड देगा और सेलर की अलग तबीयत साफ करेगा। ठीक है। तो कस्टमर को जब भी आपने रिस्पॉन्स करना है ना, एक वीआईपी तरीके से आपने उसको जो है ना मैनेज करना है। मैं ऑल मैसेजेस आपको दिखाता हूँ। एक मेरे ख्याल टोटल आए ही 2 हैं मेरे ख्याल से। ठीक है। अब ये कह रहा है आई वुड लाइक अ रिफंड, ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा ओके। अगर इसका ऑर्डर मेरे पास आया हुआ है तो मैं बोलूंगा ठीक है मैं आपको रिफंड कर रहा हूँ, इससे पहले कि ये कोई क्लेम लगाए अकाउंट के ऊपर। अगर इसने अमेजोन को बता दिया क्लेम लग गया तो लिस्टिंग मेरी रिस्क पे चली जाएगी। मुझे अपनी लिस्टिंग बचानी है भाई, मुझे अपना स्टॉक बचाना है, मुझे अपना पैसा बचाना है। तो एक प्रोफेशनल सा वीआईपी मैसेज लिखूंगा इसको जिसमें बोलूंगा हाय हाउ आर यू,
आई होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है, सॉरी, इस तरह से कोई अपोलोजाइज करूंगा इससे, फिर एक वीआईपी सा मैसेज बनाकर इसको भेजूंगा, मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू इशू यू रिफंड, ठीक है। रिफंड जैसे इसको मिल जाएगा, हमारा खाता ही क्लियर, फिर ये जितना मर्जी क्लेम करता रहे। अमेजोन बोलेगा तुम्हें पहले से रिफंड मिल गया, तुम क्यों क्लेम कर रहे हो, ठीक है। आपका कोई ऑर्डर अगर डैमेज आ गया, आपने दस्ती उसको जो है ना रिफंड करना है, बजाय रिप्लेसमेंट के, बजाय रिटर्न के, मैं तो रिफंड करता हूँ। ना वो क्लेम लगाने के काबिल रहता है, अगर क्लेम लग भी जाए तो अमेजोन देख ले इसने रिफंड कर दिया हुआ है, इसको छोड़ दो, माफ कर दो इसको, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब देखते हैं अकाउंट हेल्थ को। सबसे वीआईपी चीज, जो लोग वीडियो देख के जा चुके हैं उनको इस लेक्चर से जितना अब तक देखे है ना, तकरीबन कोई 20 से 30% आइडिया हुआ होगा ड्रॉप शिपिंग। असल गेम अब खेलेंगे हम लोग। हमारी सारी गेम घूमती है अकाउंट हेल्थ के इर्द गिर्द। यहाँ से आप अकाउंट हेल्थ में आ जाओ। अकाउंट हेल्थ में आपको लिस्टिंग के ऊपर, अगर आपने देखा कि आपका कोई ऑर्डर डैमेज गया है, तो उसकी 1% तक अमेजोन आपको रियायत देता है। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आ गया, कोई ए टू जी गारंटी क्लेम, क्या होता है, कस्टमर ने कंप्लेन कर दी, रिप्लेसमेंट ले ली, गारंटी क्लेम लग जाएगा। नेगेटिव फीडबैक दे दिया, 1 स्टार 2 स्टार दे दिए, तो अकाउंट हेल्थ आपकी डाउन हो जाएगी। चार्ज बैक लग गया तो भी समझो अकाउंट गया, रिस्क पे गया, पक्का पक्का नहीं गया, रिस्क पे गया। तो इस चीज को आपने मैनेज करना। हमेशा एक नंबर कॉपी प्रोडक्ट नहीं लेना, आपको एक नंबर जेन्युइन प्रोडक्ट लो जहां से भी लेना है। वालमार्ट इट सेल्फ ऑथेंटिक प्रोडक्ट बेचता है, सैम्स क्लब इट सेल्फ ऑथेंटिक प्रोडक्ट बेचता है, यहाँ से कम प्राइस में आप ले सकते हो। Amazon, टू Amazon आई लाइक, क्यों? क्योंकि Amazon कभी भी 2 नंबर प्रोडक्ट नहीं दे सकता। अगर प्राइस कम करके बैठा है तो उसके पास लेटर है, ब्रांड खुद उसको कह रहा है कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, आप एज ए अमेजोन खुद सेलर बन के आप मेरे इस प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर प्रमोट करो, जितनी प्राइस आपका दिल करता है उतनी गिराओ, ठीक है। क्योंकि एक बड़ा जो बंदा है ना, उसको जब आप अपना प्रोडक्ट ऑफर करते हो, आप उसको अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑफर कर रहे हो, तो ब्रांड अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाता है इन बड़े बड़े सेलर्स से, और उनको पे भी करता है, ठीक है, और अलग से अपना प्रोडक्ट जो है उसको एडवर्टाइज करता है। तो दिस इज कार्ड, ये मैंने जो बात की है ना, नेक्स्ट लेवल की है, बहुत नेक्स्ट लेवल की ये बात की है। ये बात मुझे 4 साल बाद समझ आई है। मैं गोरों के साथ काम करता हूँ, पाकिस्तानियों के साथ, इंडियंस के साथ मैं छोटे लेवल पे काम नहीं करता। पाकिस्तानी अगर मैं आपको बताऊं, मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, क्योंकि जितना मर्जी हैवी इन्वेस्टर आ जाए ना पाकिस्तानी, उसको अमेजोन का छनकना आइडिया होता है, ठीक है। छनकना समझते हो कि वो इतना ज्यादा वो नहीं होता कि वो बस कहीं पे देखा होगा उसने कि अमेजोन पे काम हो रहा है, ड्रॉप शिपिंग हो रही है, चलो जी इन्वेस्टमेंट करें, चलो जी काम करें। जब असल गेम पता चलती है, जब आपको पता हो कि यार आपने कितने ब्रांड सेल किए हैं, कितना आपका अमेजोन पे तजर्बा है, ठीक है। और मैं उस बंदे के साथ काम करता हूँ जिसकी एटलीस्ट कोई 2-3 लाख डॉलर इन्वेस्टमेंट हो, और उसके ऑलरेडी अकाउंट चल रहे हो, और मेंबरशिप फीस अलग लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं जिस लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैं अकाउंट को डाउन नहीं होने देता, डाउनग्रेड नहीं जाने देता मैं, ठीक है। आपको भी बड़े से बड़े लेवल को अचीव करना है। और अब जिस बंदे का अकाउंट में खोल के बैठा हूँ उसको फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा ब्रांड्स के, वो समझ लो कि वो है ना, इतनी इन्वेंट्री पड़ी है, कभी उसको अगर किसी सेलर ने क्लेम लगा भी दिया ना, तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने एक इनवाइस देनी है अप्रूवल वाली, उल्टा जिस बंदे ने कंप्लेन की होगी ना, उसको लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज नेक्स्ट लेवल पे मुझे अब जाके समझ है, 4 साल धक्के खाए मैंने, ठीक है, पता नहीं कितने मतलब कि समझ लो कितनी बार ठोकर खाई है मैंने। तो मैं अपना जितना बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकता था मैंने आपको दिया। आप हमेशा प्रोफेशनल बंदे के साथ काम करो, मेरा कहने का मतलब किसी पाकिस्तानी, किसी इंडियंस को, किसी बांग्लादेशी को हर्ट करना नहीं है। जिस बंदे की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जिस बंदे का अकाउंट बड़ा है, उसके साथ काम करो। जिस बंदे ने ऑलरेडी अमेजोन पे टाइम स्पेंड किया होगा उसके साथ काम करो, इंशाल्लाह आपका टाइम सेव होगा। अगर आप 200 500 1000 डॉलर महीने का कमाने के लिए छोटे क्लाइंट के साथ काम करते हो ना, बहुत जल्द आप अमेजोन से डिसहार्ट होने वाले हो, बहुत जल्द। क्योंकि ये चीज मैं फेस कर चुका हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से मल्टीपल लोग हैं जिनको मैंने अमेजोन ड्रॉप शिपिंग सिखाई है। मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हो, आपको ड्रॉप शिपिंग के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर हमें ये सारा कुछ ड्रॉप शिपिंग के जितने अकाउंट्स आप देखोगे, आईपी वायलेशन किसी भी ब्रांड ने अगर लगा दी, अकाउंट आपका रिस्क पे जाएगा। रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ गई, रिस्क पे जाएगा। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी क्लेम लग गया, मतलब कि प्रोडक्ट फेक बेच रहे हो आप, तो भी क्लेम लग जाएगा। प्रोडक्ट कंडीशन कंप्लेन लग गई, डैमेज प्रोडक्ट गया, तो भी आपका एक भी वायलेशन यहाँ पर शो हो गई, अकाउंट हेल्थ आपकी येलो में आ जाएगी। अभी ग्रीन है, जब येलो में आ जाएगी रिस्क पे चला जाएगा, जब रेड पे आ जाएगी अकाउंट खारिज हो जाएगा।
इन्वेस्टमेंट रिजर्व हो जाएगी, आप फ्री हो जाओगे। ठीक है। अगर यहाँ से आप देखो ट्रैकिंग आप फेक दे रहे हो तो ये आपका 95% से नीचे आ गया तो अकाउंट रिस्क पे चला जाएगा। अगर कोई मसला आता है, ड्रॉप शिपिंग फर्स्ट वायलेशन लगती है, तो कॉल करके आप ओपन करवा सकते हो। उसका सारा सिनेरियो आपको देखना पड़ता है मेरे कोर्स में। अभी जो यूट्यूब पे मैंने बताया, दिस इज आल्सो कंप्लीट, ये किसी कोर्स कंप्लीट से कम नहीं है। जो मेरा एक पेड कोर्स है एडवांस लेवल का, जिसमें आपको हर चीज देखने को मिलती है, अमेजोन पे काम कैसे किया जाता है, अमेजोन पे अगर कोई सस्पेंशन आ गई है, इनवॉइस सबमिट करनी पड़ गई है, अपील करनी पड़ गई है, ड्रॉप शिपिंग में 100 तरह के मसले होते हैं, तो वो कंप्लीट कोर्स आपको मेरा सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये में मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी गूगल ड्राइव में 18 घंटे का अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स और तकरीबन 4 घंटे का अमेजोन सस्पेंशन कोर्स आपको देखने को मिलता है। ये अमेजोन सस्पेंशन कोर्स है, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का रिस्क लग गया अमेजोन पे, अपील कैसे करनी है कंप्लीट इसमें बताया गया है। ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग करनी है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, यहाँ पर एडवांस लेवल की ड्रॉप शिपर, एडवांस लेवल के रिटेलर्स बताए गए हैं जहां से आप ले सकते हो। वॉलमार्ट पे कैसे, अमेजोन से कैसे लेना है, कम प्राइस में कैसे लेना है, डिस्काउंट प्राइस पे कैसे लेना है, आपको ए टू जी सारा बताया गया है। कंप्लीट 65 लेक्चर्स आपको मिलते हैं। 18 घंटे का कोर्स है ड्रॉप शिपिंग का, पेड है। ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये में। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मैंने हर चीज़ आपको क्लियर कट बताई है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे छिपाई हो। ठीक है। और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत एडवांस में। और उसके अलावा किसी के दिल को मैंने तकलीफ पहुंचाई हो तो उससे भी माजरत। और कोई सवाल जवाब हो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो। और कोई सवाल जवाब या किसी को कंसल्टेशन बुक करनी है मेरे से, 1 आवर की कॉल आप बुक कर सकते हो। $50 फीस लेता हूँ मैं। 1 घंटे में जो सवाल जवाब होंगे जूम पे आके आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है। और उसके लिए भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। कोर्स चाहिए तब भी कॉन्टैक्ट कर लो। कंसल्टेशन चाहिए, फ्री की कंसल्टेशन मैं नहीं देता भाई, मैं पैसे चार्ज करता हूँ। $50 चार्ज करूंगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, 1 घंटे में जो सवाल होंगे आपके उनके जवाब दूंगा आपको। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो शेयर लाजमी कर देना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आपका प्यारा भाई उसामा हाफिज। अल्लाह हाफिज।